बाइबल में जाएंगे मत्ती 24 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, उसका पहला वचन से 3 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, 1 से 3 तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स फ्रॉम 1 to 3। उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने मुझसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी? हमें बता कि ये बातें कब होगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? मत्ती 24 जगत के अंत के बारे में बात करती है। 3 सवाल उन्होंने यीशु को पूछा, ये बातें कब होगी, यानी पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो था दिया नहीं जाएगा, ये कब होगी? तेरा आने का चिन्ह क्या होगा और जगत का अंत। क्या आप ये विश्वास करते हैं ये तीनों सवाल का जवाब यीशु ने दिया होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मत्ती 24 के अंदर ही दिया है। ये तीनों भी सवाल का जवाब प्रभु ने मत्ती 24 में ही दिया है। दरअसल प्रचारक लोग जैसे टीचर क्लास में सिखाती है वैसे प्रचारक सिखा नहीं सकता, क्योंकि टीचर जब क्लास में सिखाती है तो एक ही कक्षा के लोगों को सिखाती है। अगर वो 10th स्टैंडर्ड है तो 10th स्टैंडर्ड की सिखाती है। लेकिन प्रीचर जब भी सिखाने लगता है तो उधर केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक लोग बैठे रहते हैं। सो आज इस फील्ड के अंदर कोई केजी क्लास होगा, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड और कोई मैच्योर्ड होगा जो वचन के अंदर है। तो ये जरूरी नहीं कि सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आपके समझ में आए, ये जरूरी नहीं है, पर जितनी बातें आपके समझ में आए आप उसके लिए आमीन कहिए, हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि मैं जितनी सिखा रहा हूं आपको ग्रहण करना ही है, ऐसा कुछ बात नहीं। जो बातें मेरे विचार में हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, कुछ दुनिया के हालात को लेकर। अगर आपकी बात ये समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अंतिम समय में गुजर रहे हैं। कल शाम कितने लोग थे? कल शाम की मीटिंग में प्रेज़ द लॉर्ड काफी लोग थे। सो कली के विषय को लेकर हम इस अंतिम दिनों के चिन्ह और लक्षण के ऊपर ध्यान देंगे। कितना समय आज आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं? जितना समय आप चाहें। हालेलुया। क्योंकि वैसे तो 3 दिन की सभा होती है। एक पहला दिन तो फाउंडेशन डालने में चला जाता है, फिर दूसरे दिन हम बांधकाम लेते हैं और तीसरे दिन छत को बिठाना पड़ता है, तभी घर कंप्लीट होती है। तो कम से कम 3 दिन लगता है कन्वेंशन के अंदर। सो कल के दिन हम फाउंडेशन डालें, आज शाम हम लोग बांधकाम को शुरू करेंगे और प्रभु की दया हो तो आज इस हॉल से जाने के पहले हम इस मैसेज को कंप्लीट करेंगे। ये एंड टाइम के साइंस कितने प्रभु ने दिए हैं, वचन हमारे दिनों के बारे में क्या बात करती है। सो सबसे पहले हम प्रभु के आगमन के विषय में देखेंगे कि पहली मर्तबा जब प्रभु धरती में आया वो सन ऑफ मैन के रूप में आया। दूसरी मर्तबा जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, सन ऑफ गॉड अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और तीसरी मर्तबा जब प्रभु आता है, सन ऑफ डेविड, राजाओं का राजा बन के आता है, हालेलुया। सो पहली बार जब वो आया तो उसके अपने लोगों के लिए उसने खून बहाया, उनका उद्धार का काम को पूरा किया। दूसरी बार जब वो आता है, जिनका उद्धार हुआ है उनको अपने साथ ले जाता है। और तीसरी बार जब वो आता है, जिनको ले गया उनके साथ राज्य करने के लिए आता है, हालेलुया। फिर ऊपर क्यों ले जाता है? क्योंकि रेवल्यूशन 19 में लिखा है एक शादी होना बाकी है। सो ये धरती में आप दुल्हन के रूप में हैं, दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। दूल्हा आने के बाद हम हवा में प्रभु से मिले रहेंगे। जब प्रभु अन्य जाति कलीसिया को आसमान में रखकर दोबारा धरती में आता है, रेवल्यूशन चैप्टर 14 के अंदर इस्राएलियों का उद्धार करा के उन्हें भी अपने साथ लेकर रेवल्यूशन 19 चैप्टर में वो ये पृथ्वी में राज्य करने के लिए आता है। और रेवल्यूशन चैप्टर 20 में शैतान 1000 साल के लिए बांधा गया
उसके बाद कुछ समय के लिए वो छोड़ दिया जाता है और उस समय में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद 21 अध्याय में नया आकाश नई पृथ्वी आती है। 22 में हम सब अनंत काल में चले जाते हैं। हालेलुया। जहां से हम आए हम वहां पर चले जाते हैं। सो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय इंट्रोडक्शन है, क्या घटनाएं होने वाली है। दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया युग को दर्शाती है। ये कलीसिया युग खत्म होती है तीसरा अध्याय का 14 से लेकर 20 वचन तक में कलीसिया युग समाप्त होता है। रेवलेशन चैप्टर 2 और 3 2000 इयर्स की हिस्ट्री उसके अंदर समाया गया है। यानी प्रकटीकरण की दूसरी अध्याय तीसरी अध्याय पूरे रेवलेशन की 22 अध्याय तक चलती है। इसका सारांश 2 अध्याय में है। रेवलेशन चैप्टर 4 जब खुलती है तो ऊपर से आसमान से आवाज आई, यूहन्ना ऊपर आ। ये कलीसिया को ऊपर जाते हुए दर्शाता है। रैप्चर चर्च की उठाना रेवलेशन चैप्टर 4 में होती है। 5th चैप्टर 6th चैप्टर 7th चैप्टर जॉन आसमान में कुछ चिन्हों को देख रहा है। 4th चैप्टर में वो जाने के बाद आसमान के विस्तार देखने के बाद 5वीं अध्याय के अंदर मोहरें खुलती। एक किताब है जो बंद है। 6वें अध्याय में मोहरें खुलती है। 7वें अध्याय के अंदर फिर प्रभु 12,000 ऐसे 12 गोत्र का उद्धार के लिए 2 नबियों को भेजता है। 8वां अध्याय में तुरी बजनी शुरू होती है, यानी पृथ्वी पर आफत उतरती है। 9वां अध्याय में 7वीं तुरी के 6 तुरी पूरी हो गई। 7वां तुरी प्रभु 11वां अध्याय में बजाता है। 10वां अध्याय को प्रभु छोड़ दिया। 10वां अध्याय में प्रधान दूत आसमान से नीचे उतर के आता है, वो खुली किताब लेकर जिसको स्क्रोल कहते हैं, और जॉन को कहता है खा, ये तेरे मुंह में मीठा लगेगा, तेरे पेट में कड़वा हो जाएगा, ताकि इसको ले जाकर बहुत जातियों को तुझे प्रचार करना है। 10वां अध्याय के बाद 11वां अध्याय में 2 नबी आते हैं, वो इस्राएल का उद्धार है। 12वां अध्याय में यहूदी कलीसिया जो कल हमने देखा। 13वां अध्याय में क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट आता है 666 नंबर को लेकर। 14वां अध्याय 15वां अध्याय 16वां अध्याय में 7 कटोरे उंडेले जाते हैं, ये पृथ्वी की आफत। 17वां अध्याय में बड़ा बेट बड़ा बाबुल महावेश्या जो उस पानियों के ऊपर बैठी है, ये दुनियावी कलीसिया कैसे इस सत्ता को अपने हाथ में लेगी उसका दर्शाया है। 18 अध्याय के अंदर हे बड़ा बाबुल शहर तो कैसे गिर पड़ा, अमेरिका का नाश होता है। 19वां अध्याय में जो लोग 4वें अध्याय में गए उनकी शादी होती है 19वां अध्याय में। हालेलुया। ये रेवलेशन की बुक है और ये 2 किताब अक्सर लोगों में प्रचारा नहीं जाता। शैतान 2 किताब से नफरत करता है, एक है जेनेसिस और दूसरा है रेवलेशन। ये 2 किताब से शैतान नफरत करता है, क्योंकि जेनेसिस में शैतान कैसा आया, बाग के अंदर कैसे आदम और हवा को गिराया, इसके विषय में लिखा है। ये किताब से शैतान बहुत नफरत करता है। और प्रकटीकरण की किताब के अंदर शैतान इसलिए नफरत करता है, वहां लिखा है वो कैसा बांधा जाएगा, कैसे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, कैसे उसका नाश होगा, वो लिखा हुआ है। इसलिए ये 2 किताब वो अक्सर लोगों को खोलने नहीं देता। बाद में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में तो हम संडे स्कूल से प्रीचिंग सुनते आए हैं। यीशु ने 5000 लोगों को मच्छी रोटी खिलाया, यीशु पानी पे चला, अद्भुत बातें, चिन्ह चमत्कार की बातें। अब बाइबल को अगर आपको देखना है तो चुना करार मलाकी की किताब तक यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा वो उस वचन को पूर्ण करता है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 गॉस्पेल शिष्यों के समय में जो कार्य धरती में हुई उनको भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। प्रेरितों की किताब के अंदर शिष्यों ने वो काम किया है। एक्चुअली बाइबल में हमारा गलत लिखा है प्रेरितों के काम, वो प्रेरितों के काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम प्रेरितों के द्वारा, ऐसा हम बोल सकते हैं उसको। क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आकर उन कामों को आरंभ किया, शिष्यों ने काम नहीं किया। नहीं तो वो 10 दिन नहीं बैठते थे, वो 10 दिन इंतजार इसलिए कर रहे थे कि पवित्र आत्मा आए। हालेलुया। और रोमियो की किताब से लेकर यहूदा की किताब तक ये पत्री है। कभी पौलुस जेल में लिखा, कभी वो कलीसियाओं को लिखता है, ये लेटर्स है और द बुक ऑफ रेवलेशन। अभी आप देखिए कि मत्ती, मार्क, लूक, जॉन ये उस समय पूरा हुआ जब यीशु था, प्रेरितों के काम पूरा हुआ जब शिष्य लोग थे, रोमियो से लेकर यहूदा तक पूरा हुआ जब उन्होंने पत्री लिखा। अब बचा कौन सा किताब? एक ही बुक है जो अभी होने पर है, और ये बुक 100 AD में
जॉन द रेवलेटर को पत्मोस नाम टापू में फेंक दिया गया और प्रकटीकरण, आप लोग प्रकटीकरण बोलते हैं प्रकाशित वाक्य बोलते हैं? माफ करना, ये प्रकटीकरण मराठी भाषा, कभी कभी मेरे मुंह में प्रकटीकरण आ जाए तो हम बॉम्बे में मराठी में ऐसा बोलना पड़ता है। सो आप उसको समझ जा सकते हैं। सो प्रकाशित वाक्य में आप देख सकते हैं कि हमारे दिनों में घटने वाली बातें हैं जो प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा कहा कि जल्दी नहीं जो शीघ्र होना है, और ये बातें आज हमारे सामने पूरी हो रही है, जिसमें से कुछ बातें हम पुराने नियम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभु का 3 आमद है। तो दूसरी बार जब प्रभु आता है तो दुल्हन को ले जाता है, ये दूल्हा बन के आ रहा है, और दुल्हन को ये ऊपर रखकर यहूदियों को रिवील होता है। ये 3 आमद आपके और हमारे लिए है। यहूदियों के लिए जो आता है वो हम नहीं गिनते, क्योंकि उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन जितनी वास्ता आपके और हमारे साथ है हम उन बातों को देखते रहेंगे। वचन कहता है, ध्यान से पढ़िए, अगर आपके पास बाइबल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेपर पेन लेके लिख के लीजिए। आपको घर में जाकर होमवर्क करना पड़ेगा आज। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर स्टूडेंट जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो हमेशा होमवर्क करता है, तभी वो पास हो सकता है, नहीं? तो हम लोग भी एक बाइबल क्लास में बैठे हैं, अगर आपके पास ना हो तो बाजू वाले से पेपर पेन लीजिए। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ स्क्रिप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको घर में जाकर स्टडी करने में बहुत फायदेमंद होगा, जो अपने समय को आप पहचान सकते हैं। सो हम जाएंगे वचन के अंदर, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19, इस वचन को पढ़िए। लूका 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आगे इस वचन को पढ़ने के बाद यीशु ने किताब बंद कर दी और सेवक के हाथ में दे दिया और वो बैठ गया। सारे मंदिर में बैठने हुए लोगों की आंखें यीशु पर लगी थी, और तब यीशु ने कहा, आज यह लेख तुम्हारे देखते देखते पूरा हो गया। टुडे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। Now this scripture means Jesus has read only half of the scripture. प्रभु ने सिर्फ आधा वचन पढ़कर कहा कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, बाकी आधा वचन प्रभु पढ़ा नहीं जो उस समय के लिए नहीं था। अभी इस स्क्रिप्चर को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो यशायाह के अंदर आइए, चैप्टर 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया, मान लो उस दिन का स्पेशल गेस्ट चीफ पास्टर प्रभु यीशु मसीह था, तो उन्होंने उसको यशायाह का स्क्रोल दे दिया कि आज आप उपदेश दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह ने स्क्रोल को खोला, यशायाह के बुक चैप्टर 61 निकालकर वो उस जगह को पढ़ रहा है जिधर उस दिन के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है। पढ़कर आधा वचन में उसने किताब बंद कर दी। अब ये वचन तो आप पूर्ण पढ़ सकते हैं, जो हमने लूक 4:19 में पढ़ा था वो यही वचन है जो यशायाह 61:2 में प्रभु पढ़ रहा है। टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड। अब प्रभु ने यहां तक पढ़ लिया, इसके आगे उसने पढ़ा नहीं, किताब बंद कर दी। लेकिन आप देखिए ये एक ही वचन है, प्रभु ने आधा वचन पढ़ा, आधा वचन छोड़ दिया। आप इसे नोट करके लीजिए, क्यों उसने वो आधा वचन छोड़ा। वो आधा वचन कहता है बदला लेने का दिन, और यीशु मसीह जब पहली बार आया था वो प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने आया था, बदले का वर्ष का प्रचार करने वो नहीं आया था। ये आधा वचन जो यीशु ने पढ़ा नहीं वो उसके दूसरे आमद में पूरा करेगा। हालेलुया। देखो वचन पढ़ा जाता है पर्टिकुलरली, आधे में बंद कर दी, बाइबल बंद करके प्रभु ने दे दिया, आधा वचन उसने छोड़ दिया, वो पढ़ा नहीं। शायद लूक में हमको इतना अगर समझ ना हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में देखेंगे।
जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बाइबल क्या लिखा है? मलाकी उसका 4वां अध्याय और उसका 5 वचन 6 वचन अगर आप पढ़ेंगे, Behold, I send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. 6. And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. अब यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं एलिया नबी को भेजूंगा, वो आधा काम को पूरा करते हुए अधूरा काम छोड़ गया। ये वचन को जब जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर बोला गया था, लुक चैप्टर 1 वर्स 17 पढ़िए। लुक चैप्टर 1 वर्स 17। And he shall go before him in the spirit and the power of Elias, to turn the heart of the children to their fathers. लेकिन fathers heart, the heart of the fathers to the children, but children's heart to the father, ये जॉन के बारे में नहीं लिखा गया है। यहां फिर आधा वचन पढ़ा गया, आधा वचन छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रभु के पहले आगमन में जो एलिया आया था, वो एलिया का काम सिर्फ पिताओं का मन को तैयार कर कर पुत्रों की तरफ फेरना था, पुत्रों के मन को तैयार करके पिताओं की ओर मोड़ना, ये काम जॉन द बैप्टिस्ट का नहीं था। इसीलिए उसके विषय में आधी भविष्यवाणी पढ़ी गई, आधी भविष्यवाणी छोड़ दी गई। आप मेरे साथ हैं? मैंने इसलिए बोला कि आप नोट करके लीजिए ताकि आपको पता चलेगा हम कौन से दिन में जी रहे हैं, हमारे दिन के बारे में बाइबल क्या बोलती है। अब और थोड़ा सा आगे आइए, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, जहां पर पहला चर्च का पहला मीटिंग, पहला पास्टर प्रीच कर रहा है। एक्ट्स चैप्टर 2 उसका 17 से अगर आप पढ़ेंगे तो 21 में जब आते हैं, ये जोएल का प्रोफेसी है जो उस दिन पीटर लेकर पढ़ लिया था, और वो पढ़ते पढ़ते यहां तक आता है, एंड इट शैल कम टू पास whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। जो कोई प्रभु का नाम बुलाएगा वो बच जाएगा। इसके आगे का भाग पीटर पढ़ा नहीं। अगर इसको पढ़ना है तो आप जोएल की किताब में जाके देखिए कि वो अधूरा भाग जोएल की किताब में कैसा लिखा है। यही वचन है जो पतरस ने खोलकर पढ़ा था। जोएल चैप्टर 2 वर्स 32 में आने के टाइम यहां से वो शुरू करता है, जैसे मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा। यहां पर आने के टाइम वो कहता है, and it shall come to pass whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved, delivered। इसका आगे का वचन पीटर उस दिन पढ़ा नहीं। पेंटिकोस्टल का पहला दिन, पहला सरमन में आधा वचन पतरस ने छिपा दिया, उसको नहीं पढ़ा हो। क्यों? इस वचन को देखिए, for in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance। यानी वो जो आधा भाग था वो रेवलेशन चैप्टर 14 में माउंट जायन में जीसस आकर यहूदियों को रिवील होता है। उस वचन को पीटर उस दिन पढ़ा नहीं, क्योंकि वो वचन अब होने वाला है, इसीलिए पीटर ने किताब को बंद कर दी। उतना ही पढ़ा जितना हमारे दिन के लिए था। हालेलुया। क्या आप कभी स्क्रिप्चर पे गौर किए? इन लोगों ने क्यों आधा आधा स्क्रिप्चर पढ़ के गए? कारण उन्होंने उतना ही पढ़ा जितना उनके समय के लिए था, बाकी जो बाद में होने वाली बातें उन्होंने छोड़ दिया। अक्सर ये बातों को पढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। अगर समझो मेरी पत्नी ने मुझे खत लिखा, मैं कहीं दूर देश गया, तो मेरी पत्नी खत लिखते लिखते कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, जब मैं बालकनी में गया था कपड़े सुखाने के लिए तब आपकी बहुत याद आ गई। अगर ये खत समझो मेरे दोस्त को मिल जाता तो वो बोलेगा, भाई तेरी पत्नी को कपड़े सुखाने बालकनी में जाने के लिए क्यों याद आई? उसको मालूम नहीं है। लेकिन यही खत जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को पूरा लाइन क्लियर होता है। ऐसा है, जब मेरी पत्नी कपड़े धो के बाहर आती तो बड़े बड़े चादर होते हैं, तो वो दोनों पील के पानी निकालने के लिए मुझे बुलाती है। तो मैं जाकर वहां खड़े रह के, तो पत्नी बोलती है, जब मुझे याद आता है आपके कपड़े सुखाने के टाइम, तो मेरे दोस्त अगर ये खत पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये खत को मैं अगर पढ़ूं
और मेरी पत्नी ने वहां लिख दी मेरा प्रिय डैश डाल के आगे कब तुम आओगे बहुत याद आती है। तो वो डैश क्या है वो मेरे दोस्त को नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है, मेरी पत्नी मुझे डार्लिंग कहती है। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स मैं कर सकता हूं। वैसा वचन को वही आदमी सही तरीके से पढ़ सकता है जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। दूल्हा लिखा हुआ प्रेम पत्र वही पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा हुआ लव लेटर है। और जो आदमी ये पढ़ना शुरू करता है वो आदमी फिल्म सिटी मायापुरी पढ़ना छोड़ देता है। फिर क्रिश्चियन के घर में आपको वो मैगजीन नहीं मिलेगी। क्रिश्चियन के घर में जहाँ बाइबल पढ़नी होती है खुदावन बात करता है हर रोज, हालेलुया, हर सुबह शाम खुदावन बात करता है। कुछ घरों में बाइबल है, पढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो आज का भविष्यवाणी क्या है उसके लिए बाइबल पढ़ते हैं। इसीलिए आज हमारे कैलेंडर छप गई हर दिन का वचन। बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है, कैलेंडर को पढ़ लो, उस वचन को देख के चले जाओ। एक वचन पढ़ो, दिन भर चला जाओ। लेकिन पहला जमाना था, आदमी नहाता था, खाना नाश्ता करने के पहले एक अध्याय पढ़ता था, प्रार्थना करता था। आज वो समय लोगों के पास नहीं रहा। ऐसा ही एक आदमी बाइबल खोल के पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते पहले बाइबल खोलते ही उसको वचन मिला और यहूदा ने जाके फांसी लिया और मर गया। ये वचन पढ़ने के बाद उसको लगा कि अरे आज का दिन अशुभ है, फांसी लेके मरने वाला वचन मिला। उसने बाइबल बंद करी और दोबारा बाइबल खोला, प्रार्थना करके बोला प्रभु एक बढ़िया वचन मिल जाए। बाइबल में सब वचन बढ़िया ही है। तो दोबारा जब उसने बाइबल खोला तो उसको वो वचन मिला, जा तू भी ऐसा ही कर। ये वचन पढ़कर बोला आज का दिन तो ज्यादा खराब है, ये मुझे भी फांसी लेके मरने के लिए बाइबल बोल रहा है। तो हर चीज 3 बार में होती है, इसके लिए उसने तीसरी बार बाइबल बंद करके खोला और बहुत जोर से प्रार्थना बोला प्रभु इस बार एक अच्छा वचन मिले ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। और उसने जैसा बाइबल खोला उसको वो वचन मिला, उठ अब क्यों देर करता है। बोला ये दिन ही ठीक नहीं है मेरे लिए। बाइबल बंद करके उसने बाजू में रखा, पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है। वैसा बहुत लोग बाइबल भविष्यवाणी के पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज पेपर में, जैसे हम लोग का ये देखते हैं नहीं आज का क्या होने वाला है, वैसा बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को समझाता है। इसीलिए उसने यूहन्ना 14 में कहा कि तुम पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारी सच्चाई पर अगुवाई करेगा। हालेलुया। आज अगर कोई टीचर है, द बेस्ट टीचर इज होली स्पिरिट। इसी को प्रभु ने टीचर करके भेजा है, वो तुम्हें सब सच्चाई सिखाएगा। हालेलुया। मुझे तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है लेकिन अब तुम समझ नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा। सब बेस्ट टीचर आज पवित्र आत्मा है। जो मैं कह रहा हूं वो सीखने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इस बाइबल को लिखने वाले लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग थे। जॉन चैप्टर 1 उसका वर्स 20 से लेकर पढ़ेंगे। वो बोला आप मसीह हैं क्या? उसने कहा आई एम नॉट क्राइस्ट। ही कन्फेस्ड, मैं मसीह नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा 21 में, एंड दे आस्क्ड हिम व्हाट देन, आर्ट thou एलियास? ही सेड आई एम नॉट। फिर तू कौन है? एलिया? बोले नहीं। आर्ट thou दैट प्रॉफिट? क्वेश्चन मार्क। फिर उन्होंने तीसरा था, तू फिर वह भविष्यवक्ता है क्या? आर्ट thou दैट प्रॉफिट? सी, जॉन द बैप्टिस्ट वाज ए प्रॉफिट, बट जीसस क्राइस्ट इज दैट प्रॉफिट। ऐसे बाइबल के अंदर 40 नबियों की जिक्र की जो बाइबल लिखे गए हैं, ये सब ए प्रॉफिट है, अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, बट जीसस क्राइस्ट वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो उनका सवाल था, देन आर यू दैट प्रॉफिट? व्हिच प्रॉफिट? इफ यू रीड Deuteronomy chapter 18 verse 15, वहां पर मोसेस कहता है, द लॉर्ड thy God will raise up a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me, unto him you shall listen. So ये फरीसी सदूसी लोग जॉन द बैप्टिस्ट बैप्टिज्म दे रहा था, तो उसके पास आकर वो अपनी शंका को खुलासा कर रहे कि आप वो नबी तो नहीं जिसके बारे में ऐसा कहता है मोसेस के समय में कहा गया है, मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता प्रभु तुम में से उठाएगा। जॉन कहता है मैं वो नबी नहीं हूं। अनुवाद में लिखा हुआ प्रॉफिट मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दैट प्रॉफिट। फिर उन्होंने कहा कि देन हम जाकर अपने भेजने वाले को क्या बताएंगे? तब जॉन कहता है, he said the voice of the one crying in the wilderness,
make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. अभी वो अपने आप को बता रहा है, डिट्रोनॉमी में मोसेस ने बोला वो प्रॉफिट मैं नहीं है, आइसाया 40 चैप्टर वर्स 3 में बोला वो प्रॉफिट मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है, अपनी पहचान पत्र दे रहा है। लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिए, बोले कि क्या तो वो प्रॉफिट है जो मूसा ने कहा था? कहता नहीं, मैं वो प्रॉफिट हूं जो आइसाया ने कहा था कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। जितने लोग बाइबल के अंदर आए थे वो अपने दिन को पहचाने और अपने दिन के अनुसार वो लोग काम करें। प्रभु का बड़ा और भयानक दिन आने से पहले ये जो आधा वचन पढ़ा गया था, ये प्रिपरेशन का डे था, और जो आधा वचन बाकी रह गया वो रेस्टोरेशन का डे है। ये रेस्टोरेशन और प्रिपरेशन ये 2 दिन है। हमारे प्रेरित लोग जो वचन के काम कर रहे थे वो प्रिपरेशन का दिन था, और जिस दिन में आप और हम बैठे हैं ये रेस्टोरेशन का दिन है। हमें फिर से रिस्टोर होकर कम बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, इस वचन के अंदर दोबारा से हमें आना है। जो मूल शिक्षण है ये रिस्टोर होना है। ये काम अब हो रहा है, ये काम 2000 साल पहले हो चुका है। अब देखिए ये दोनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कैसा खुलासा करता है। मैथ्यू चैप्टर 11 के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? उन्होंने यीशु को पूछा, आपके पहले एलिया आना चाहिए, किधर है? अगर आप मसीह हैं तो आगे एलिया आना चाहिए। प्रभु कहते, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? मां के पेट से जो पैदा हुआ यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। ये लोग जिस एलिया को ढूंढ रहे थे वो एलिया आके प्रचार करके चला भी गया, अभी तक इनको खबर ही नहीं कि एलिया आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हो सकता है, उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। एलिया आकर संदेश देख के चला गया। फिर मैथ्यू चैप्टर 17 में आने के टाइम उन्होंने फिर से यीशु को पूछा, आपके आने के पहले एलिया का आना अवश्य है, वो किधर है? तब प्रभु मैथ्यू 17 वर्स 10 और 11 के अंदर क्या जवाब देती है? देखो, एलिया तो आएगा, सब चीज को सुधारेगा, परंतु मैं कहता हूं जो एलिया तुम्हारे लिए आना है वो आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां प्रभु 2 एलिया की बात करता है। एक कहता है वो आएगा, सुधारेगा, वो सेकंड कमिंग के बारे में बात करता है। लेकिन जो एलिया अब आना चाहिए वो आ चुका है। तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। पढ़िए 17 अध्याय उसका 10-11 वचन। ठीक है, मिला? ठीक है, तो यीशु मसीह इन बातों का आप नोट कर लिए, घर में जाके पढ़ सकते हैं। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के चिन्हों के बारे में जो प्रभु के दूसरे आमद के दिन में दिखाए जाते हैं। ये दूसरे आमद में दानियल की किताब उसका 12 अध्याय के अंदर, जैसा हमारा किताब जो है रेवलेशन की किताब द बुक ऑफ साइंस, वैसे दानियल की किताब पुराना नियम में चिन्हों की किताब थी। अक्सर लोग उन चिन्हों को नहीं समझ पाते थे। सो दानियल अपने चिन्हों के अंदर क्या बात करता है हम लोग देखेंगे इस बात को। दानियल 12 अध्याय 4 वचन के अंदर 1 से लेकर आप पढ़ेंगे तो ये एंड टाइम के बारे में दानियल बात करता है कि उस दिन पुनरुत्थान होगा, बहुत लोग जी उठेंगे, कुछ तो अनंत काल के लिए और कुछ तो हमेशा के नाश के लिए। सो ये रिजरेक्शन में जो 2 लोग उठने वाले हैं, ये हमारे दिनों के प्रभु यीशु के दूसरे आमद के विषय में कहता है। और ये कब होगी? ये पुनरुत्थान का दिन और रूपांतर का दिन ये धरती में कब होगा? वो 4 वचन में आने के दिन कहता है, shall run to and fro, लोग यहां वहां आया जाया करेंगे, and knowledge shall be increased, ज्ञान बढ़ जाएगा। जब ज्ञान बढ़ेगा वो समय प्रभु का दूसरा आमद होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये प्रभु के दूसरे आमद के बारे में साइंस, the knowledge will explode, rebirth of Israel, birth of nuclear warfare, universal deception, famines, pestilences, earthquakes, international television and scoffers, ये सब लक्षणें हैं जो मैथ्यू 24 में प्रभु यीशु ने कहा, और कुछ बातें जो नॉलेज और एक्सप्लोजन के बारे में डैनियल कहता है, रीबर्थ और इजराइल के बारे में डैनियल कहता है। ये सारी घटनाएं हमारे सेंचुरी में हुई है। अब ये सेंचुरी को अगर आप देखेंगे तो ये सेंचुरी कैसी थी? डैनियल 12:4, लोग
कि रफ्तार जो है टू एंड फ्रो बढ़ जाएगी, लोग बहुत तेजी से ट्रैवल करने लगेंगे। यानी डैनियल जिस इंटेंशन को देख रहा था वो ये था कि लोग प्लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं और आना जाना बहुत स्पीड हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं परसों के दिन लुधियाना में था, मीटिंग खत्म करके बॉम्बे गया और फिर कल मैं मीटिंग के लिए यहां आ गया। अगर ये घटनाएं दानियल के दिनों में सोचे तो संभव नहीं है, क्योंकि घोड़े में जाना पड़ता था और मुझे यहां पहुंचने के लिए हफ्ते लग जाते होंगे। लेकिन दानियल कहता है एक समय पृथ्वी में आएगा जब रफ्तार बढ़ जाएगी, लोग टू एंड फ्रो का मतलब जाना और आना ये तेज हो जाएगी। और आज हम लोग देखते हैं, जब मैं एयरपोर्ट में देखता हूं तो लोग पहले कोई अगर विदेश से आता है तो बहुत बड़ा माना जाता था, तो वो भले वो दुबई में झाड़ू मारता रहे लेकिन आने के टाइम कोट और टाई पहन के आता था वो भी। पर अभी मैं देखता हूँ एयरपोर्ट में आप लोग स्लीपर पहन के आया, शॉर्ट्स पहन के, बरमूडा पहन के आके बैठते हैं, मुंह भी नहीं घसा, दांत भी नहीं घसा। परसों के दिन मेरे बाजू में बैठा था, दांत भी नहीं घसा हो, ऐसे उठ के नींद से आके एयरपोर्ट। जैसे बस स्टेशन में गर्दी होती है वो गर्दी आज एयरपोर्ट में हो रही है। हम जब छोटे थे तब देखते थे कौन जाता होगा एरोप्लेन में, ऐसा विचार था। लेकिन जब एयरपोर्ट में जाके देखे उतनी ही गर्दी उधर है जितने अपने बस स्टेशन के अंदर गर्दी है। लोगों का जो रफ्तार है, सवेरे नाश्ता बॉम्बे में करते हैं, शाम का दोपहर का खाना दिल्ली में खाते हैं, शाम का खाना चेन्नई में खाते हैं और सोने को कलकत्ता में चले जाते हैं रात को। ये आज की कंडीशन है। हमारे दिनों के बारे में दानियल ने कहा कि जब रफ्तार बढ़ जाएगा एंड नॉलेज शुड इंक्रीज, ज्ञान बढ़ जाएगी। और ये हमारे इस सदी के अंदर ही हम लोग इन बातों को देखते हैं जो हमारे सामने पूरी हो रही है। इंसान चांद में जाकर आ गया, ये है नॉलेज बढ़ जाएगी। आज सबके हाथ में मोबाइल गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है। एक समय में एक सर्जन डॉक्टर हो तो सर्जन डॉक्टर को ही मालूम था ऑपरेशन कैसा होता है। लेकिन अगर आपको देखना है, आज इंटरनेट में डालिए आपको कौन सा ऑपरेशन देखना है, सिजेरियन देखना है या और कोई ऑपरेशन, बाईपास हार्ट सर्जरी, आपको इंटरनेट में बता देंगे वो लोग और लेके डाल दिए हैं। मतलब आज हर एक आदमी के फिंगर टिप्स में ज्ञान अवेलेबल है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक समय ऐसा नहीं था, ज्ञान के बारे में मालूमात नहीं थी। आज से अगर 200 साल पहले किसी ने कहा होता कि ऐसे दो पहिया आएंगे और हम उसमें बैठ के डुर जाते रहेंगे तो दुनिया हंसी होगी, बोले ऐसे कैसे जा सकता है आदमी। लेकिन आज जा रहे हैं मोटर बाइक के अंदर, घूम रहे साइकिल के अंदर, ये साइकिल से लेकर मोटर बाइक, और ये समय बढ़ता बढ़ता आज आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए। एक टाइम था फार्मर्स, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन चलने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आज खत्म होने लगी और अब आईटी डिपार्टमेंट आ गया। हर एक इंफॉर्मेशन आपको, हर टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, ज्ञान बढ़ जाएगी और आदमी इन सारी बातों को लेकर आज उपयोग करके ये बात को जानना है कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। ये है दानियल 12:4 का लक्षण कि ये वो समय जब धरती में आएगी। अभी साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी अभी चांद में पानी ढूंढ रहा है, मार्स में पानी ढूंढ रहा है। अगर उसको मार्स में पानी मिल गया तो इंसान अच्छे से जानता है जिस दिन न्यूक्लियर वेपन यहाँ फूटेगी हम रॉकेट में मार्स में जाके जिएंगे। इसीलिए वो मार्स में, अभी अमेरिका में आ गया है, आप मून का ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप अभी दिल्ली कश्मीर घूम के आते हैं, आप चांद में जाके आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा प्रिपरेशन किया है। आदमी अभी कोई भी प्लेनेट में जाकर आ सकते हैं। इनकी रफ्तार देखो, आदमी कहीं तो ऊंचा जाके रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आदमी के अंदर एक सद्भावना है, वो कहीं से तो गिरा है नीचे, ऊपर से आया है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने बुद्धि से कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में और दुनिया के इधर किताबों में क्या डिफरेंसेस हैं? दुनिया के और मजहब के अनेक किताबें ये बताती है कि हमें परमेश्वर के पास कैसा जाना है, कैसा तपस्या करना, कैसा पाप का निवारण करना, कैसे परमेश्वर के पास जाना। लेकिन बाइबल हमें दिखाती है परमेश्वर हमारे पास कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में और बाइबल के अंदर ये अंतर है। हर एक किताब धार्मिकता को सिखा रही है जाने के लिए, बाइबल सिखा रही है खुदा इंसान बन के कैसा है हमारे पास, हमारे लिए रास्ता कैसा उसने बनाया। सो ये सब ज्ञान की बातें बढ़ने के टाइम इंसान कहीं तो भी ऊपर की तलाश में चला जा रहा है। आप देखिए हमारे घरों में जो चिड़िया घर बनाती है वो घास से घर बनाई,
जब मैं छोटा था तभी भी मैं देखा वो घास से घर बनाती। अब मैं 45 इयर्स का एज में हो गया, अभी भी चिड़िया घास से घर बना के रहती है। कुछ डेवलपमेंट है उनके अंदर। लेकिन आदमी पहला जंगल में रहता था, झाड़ों में रहता था, ईंट पका के चाल बनाने लगा, उसके बाद में बिल्डिंगों में आया, उसके बाद स्काईस्क्रेपर में आ गया। अभी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आदमी ऐसा कम चलते हैं, ऐसा ज्यादा चलते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि सिटी बहुत छोटा है और 100-100 माले का बिल्डिंग है, तो आदमी नीचे ऐसा चलना कम हो गया, ऐसा ज्यादा चलता है ऊपर नीचे। अभी वो जाके चांद में रहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आदमी रोज डेवलप करके कहीं ऊंचा से गिरा है वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेर अभी भी गुफा में रहता है, चिड़िया घास के घोंसले में रहता है, लोमड़ी अभी भी वो खड्डे में रहता है। उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो किसी ऊंचाई से गिरे नहीं, वो जिधर है उधर ही है। हालेलुया। इंसान डेवलप करते जा रहा है। पहले हम लोग जितने पूर्वज इंसान नंगे थे, अभी हम लोग धीरे धीरे कपड़े पहनने आए। क्या हमारे घर में गलियों में चलता वाला कुत्ता बोलता है मेरे को कपड़े पहनाओ, वो नंगा ही घूमता है। वो पाप की दुनिया में नहीं है। मनुष्य आदम के कारण ये पृथ्वी को जो श्राप मिली, वो श्राप के अंदर वो बंधे हैं, परंतु वो पापी नहीं है, पापी सिर्फ आदम है। हालेलुया। इसीलिए रिलीजन सिर्फ इंसान के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए रिलीजन नहीं। रिलीजन ये वर्ड ग्रीक भाषा से निकलता है रिलीजियो, कमिंग इन कांटेक्ट विद गॉड, परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता। मनुष्य ने अपने लिए अलग धर्म को बना दिए, लेकिन ये धर्म मनुष्य को नहीं ले जा सकता। इसीलिए यीशु खुद एक धर्म को बनाया। आदम और हवा ने अपने लिए अंजीर के पत्ते लेकर कपड़े बना लिए, ये उनका रिलीजन था। रिलीजन का मीनिंग है कवरिंग। लेकिन जब प्रभु ने बोला आदम कहां है, आदम जाके छिप गया। उसका अपना रिलीजन बनाने के बावजूद भी वो खुदा के पास आ नहीं सका। कहा प्रभु मैं नंगा हूं। इसका मतलब इंसान का बनाया हुआ रिलीजन उसको खुदा के पास नहीं ले जा सकता। इसीलिए खुदा ने आदम के वाटिका में एक मेमने को बलिदान किया, चमड़े का वस्त्र आदम और हवा को पहनाया। ये गॉड प्रोवाइडेड रिलीजन है। हालेलुया। यीशु क्रूस पर आकर मरा, ये खुदावन ने हमारे लिए दिया हुआ रिलीजन है। सो दानियेल की किताब में इन बातों को देखने के बाद एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की वचन हमारे दिनों में पूरा हुआ था। वो है इस्राएल वापस अपने देश में आई। 70 सदी के अंदर बहाया गया। इस्राएल वहां से तीतर बितर हुई। 70 एडी के बाद 1948 के अंदर इस्राएल का अपना एक झंडा बना, इस्राएल अपने राष्ट्र में बसी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बाइबल के प्रोफेसी में है। ये हमारे सदी में हुई है, हमारे सेंचुरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ से 200 साल 300 साल पहले नहीं, ये सेंचुरी के बारे में बाइबल क्या कहते हैं। हमारे दिनों के अंदर न्यूक्लियर वॉरफेयर आएगा। ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 12 के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अंतिम समय में जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध के अंदर आदमी का चमड़ा गल के गिरेगा, मांस, उसके आंखें उसी सॉकेट के अंदर चली जाएगी। ये कंडीशन, ऐसे हथियार आज से पहले लोगों को मालूम नहीं था। एक बम ब्लास्ट होती थी, तीतर बितर हो जाते थे। एक तलवार की लड़ाई थी, लेकिन आखिरी जो लड़ाई ज़करिया 14 चैप्टर में लिखा है, उसमें क्या होने वाला है, इंसान खड़े खड़े मांस गल के गिर जाएगा। और ये न्यूक्लियर वेपन की जहां टेस्ट किए गए, उसका एक थोड़ा सा कि चमड़े कैसे सड़ते हैं। ये न्यूक्लियर गैस से आदमी मरा, इसके आंखें अपने आंखों के अंदर ही सड़ गई। तो ये बातों को ज़करिया प्रॉफिट ने देखा, एक न्यूक्लियर वॉरफेयर आने वाला है। प्रभु के दूसरे आमद के समय ये वाला वॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम जानते हैं नागासाकी इस जगह के अंदर जो हिरोशिमा का बम ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर वेपन आज वहां घास तक नहीं उगती। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इंसान का बहुत बड़ा अचीवमेंट है न्यूक्लियर वॉरफेयर आज, जिसके वजह से अमेरिका और सीरिया का भी इन दिनों के अंदर आपने पाया होगा। मैं अभी थोड़े टाइम पे आऊंगा वहां पर। सो ये कंडीशन के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है झूठे मसीह और झूठे नबी खड़े होंगे। दैट इज डिसेप्शन। इस सदी के अंदर एक था डेविड कोरेश। ये कुछ 100 लोगों को लेकर कमरे में बंद कर आत्महत्या करके मर गया। कहा कि मैं यीशु हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं, और सबको मरवा दिया। ये हमारे सेंचुरी में बस अभी 80s के अंदर। उसके बाद में जिम जोन्स, इस आदमी ने लगभग 1000 लोगों को बंद कमरे में रखकर मैं यीशु आ गया हूं, सब लोग मेरे साथ चलो, सब लोगों को घासलेट डाल के जला दिया।
और सब लोग यकीन किए कि जीसस आया, हम भी जा रहे हैं जीसस के साथ। प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू 24 में लिखा है बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है, और ये डिस्ट्रप्शन हमारे दिनों के अंदर अभी प्रेजेंट में सन मून जो है ये कोरिया के अंदर अपने आप को क्राइस्ट बता रहा है। अभी इस वक्त में अगर आप चेक करेंगे ऑल वर्ल्ड के अंदर 21 जीसस लोग अभी प्रेजेंट है। कितना? बाप रे, झूठे नबी और झूठे मसीह आएंगे। अभी इस समय पृथ्वी में पूरे वर्ल्ड में 21 जीसस लोग क्लेम कर रहे कि हम जीसस हैं। इतने भरमाट के अंदर एक सच्चे विश्वासी को आज वचन को पकड़ के चलना है, क्योंकि लोग भरमाए जा रहे हैं, भयंकर रीति से लोग वचन से दूर चले जा रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू 25 में फमाइन्स आएगा करके बाइबल में लिखा है। 43 मिलियन किल्ड इन चाइना, दैट इज 1958 और 1961 के दरमियान 48 मिलियन लोगों की भूख से मौत हुई। बीमारी से नहीं, मरण से, बॉम्ब से नहीं, सिर्फ भूख से लोग मरे, क्योंकि बाइबल में लिखा है फमाइन आने वाला है, एक भयंकर अकाल आने वाला है। प्रभु की कृपा है, हमारे देश में भरपूर अनाज मिलता है, लेकिन आप सोमालिया को देखोगे तो 8 साल का बच्चा 80 साल का बूढ़ा दोनों एक जैसा दिखते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। इस सदी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटना 1902 के अंदर 19 मिलियन हमारे हिंदुस्तान के अंदर मारे गए सिर्फ भूख की वजह से, अनाज नहीं मिलने की वजह से। ये तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने ये यकीन किया मैथ्यू 24 में यीशु ने कहा कि ये दिन आने वाला है? यस, वचन पूर्ण होती जा रही है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। 1944 में 1945 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 मिलियन लोग सिर्फ भूख से मरे। बम से मरे, गोली से मरे वो अलग है, लेकिन भूख से सिर्फ 2 मिलियन लोग मारे गए। कारण इस युद्ध के अंदर अन्न नहीं जाना, आना, सब ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, भूख के कारण लोग मर गए। ये हमारे सदी की बात करती है। जब ऐसा एक दिन पृथ्वी में आएगा, टोक्यो के अंदर सितंबर में 300 मेट्रिक टन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसमें बहुत लोग मारे गए। मई 30, 2013 के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कार्डियोवास्कुलर की बीमारी आई, जिसमें बहुत लोग सांस ना लेने के कारण मारे गए। आज अमेरिका शहर कहती है कि 20 जो है मधुमक्खियां जो है वो पूरे अमेरिका शहर से गायब है, साइंटिस्ट को मिल ही नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे सी क्रीचर्स और जो कैलामिटीज दिया है मैथ्यू 24 में, वो हमारे दिनों के अंदर पूरी हो रही है। सबसे भयंकर अर्थक्वेक जो आया था हमारे सदी में, सुनामी आया था जापान का, और ऐसे बड़े बड़े धक्के आज हमारे समय के अंदर हुआ है पृथ्वी में। टोटल 2000 इयर्स के हिस्ट्री में 100 बड़े बड़े भूकंप सिर्फ 20th सेंचुरी में हुआ है, जबकि 19th सेंचुरी को आप देखोगे तो उतना भूकंप नहीं हुआ जितना इस सदी के अंदर हुआ है, क्योंकि यीशु ने कहा भूकंप होंगे, अकाल होगा, मरी होगा। ये सब घटनाओं को देखो, ये हमारे सदी को दर्शाया जा रहा है। वन मोर इम्पॉसिबल थिंग, आज से 100 साल पहले ये इम्पॉसिबल नहीं था, जो रेवलेशन चैप्टर 11 के अंदर 2 नबी लोग आते हैं और बाइबल कहता है कि एंटी क्राइस्ट उनको कत्ल करता है और 3 दिन तक उनके लाशें सड़कों में पड़ी रहती है और सारे दुनिया के लोग उसको देखते हैं। ये आज से 50 साल पहले भी संभव नहीं था, लेकिन आज ये संभव है। जिस दिन इनकी हत्या यरूशलेम में होगी, आप अपने घर में टीवी में देखेंगे, झोपड़ा से झोपड़ा, सड़कों पे बना हुआ झोपड़े के घर में भी कलर टीवी है, आपके मोबाइल में इंटरनेट है, दुनिया का कौन सा भी न्यूज किधर भी हो अभी आप हाथ में देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 50 साल पहले रेवलेशन 11 चैप्टर में जो लिखा है ये वचन संभव नहीं था। लोग इसके ऊपर प्रश्न कर रहे थे, अगर ये यरूशलेम में मारा जाए तो इंडिया के लोग उसको कैसे देखेंगे। लेकिन आज ये संभव है कि जरा सा हथियार दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप तक खबर आ जाती है, आप स्क्रीन में उसको बैठकर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये संभव हमारे ही सेंचुरी में हुआ है, इस 50 साल के दरमियान। आप मेरे साथ हैं? आखिर में प्रभु यीशु मसीह का निंदक लोग आएंगे, स्कॉपर्स, और कहेंगे कहां गया उसका वायदा आने का, करके वो हंसी मजाक उड़ाएंगे। आज भी अगर इस
इस महफिल में कोई ऐसा बैठा हो जो विश्वास ना करता हो तो कहेगा अरे बचपन से सुनते आया यीशु आने वाला अब ये पास्टर कुछ तो भी नया बता रहा है, ये क्या लेके आए। ये स्कॉपर्स लोग होंगे जो बाइबल पढ़े हैं और जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो नाम रखेंगे, और जो प्रभु के चुने हुए हैं जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं वो विश्वास करेंगे। ये अंतिम समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हर सभा के अंदर 4 किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि 4 किस्म के बीज के बारे में प्रभु ने बात किया। रास्ते पर गिरा बीज, कांटेले पे गिरा बीज, पथरीली पर गिरा बीज और अच्छी भूमि पर गिरा। जो रास्ते पर गिरा कौवे ने चुग लिया। ये वो बीज है जो आज यहाँ बैठे हैं, वचन सुने, बाहर जाने के बाद किसी कौवे ने मिला वचन निकाल दिया, अरे क्या ये टाइम से सब सुनने की जरूरत है क्या। कांटों पर गिरा हुआ बीज वो है जो आज वचन सुना लेकिन संसार की चिंता ने उसको दबाकर आगे बढ़ने नहीं दिया। और एक बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरी है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगी। हालेलुया। वो भी बीज इधर है और खुदा उसी से बात कर रहा है जो फल लाने वाला है। और ये वो बीज है जहां जमीन पकड़ती है। आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सो दानियल 12:4 यहां पूरा होता है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे जहां ये देखने जाएंगे कि दानियल का 7वां अध्याय के अंदर और भी कुछ बातें दानियल ने अंतिम दिनों के बारे में बताया है, और इन बातों को हम लोग अभी देखेंगे। दानियल का किताब पढ़िए 7 अध्याय उसका पहला वचन। बेबीलोन के राजा हाँ। बेलशस्सर के पहले वर्ष के में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब दानियल ने ये वाला राजा के समय में बस्तर पर स्वप्न और दर्शन देखे, और ये स्वप्न और दर्शन में उसने 4 जानवरों को देखा। पहला जानवर सिंह के समान, भालू के समान, खुकार जानवर, उका पक्षी और चीता। इन जानवरों को दानियल ने स्वप्न में देखा। ये तो दानियल 7वां अध्याय में। और ये जानवर समंदर से निकलता है। अब ये जानवर को जब यूहन्ना प्रकाशक वाला देखा तो उसने कैसे देखा? रेवलेशन चैप्टर 13 और दानियल चैप्टर 7 ये दोनों एक ही अध्याय हैं। वहां भविष्यवाणी है। दानियल की किताब, यूहन्ना की किताब में वो भरपूरी है। ये वो जानवर है जो रेवलेशन चैप्टर 13 आप 1 से लेकर पढ़ सकते हैं। ये जानवर भी समंदर से निकलता है। इसको 10 सींग है। अब देखिए 10 सिर 10 सिंह 10 सिंह 10 राजा को दर्शाता है। अभी दानियल ने 4 जानवर को देखा 4 रूप में। अब ये चारों जानवर एक रूप में आ गए। अब दानियल ने देखा, कैसे देखा? चीता है, भालू है, सिंह है। अब यूहन्ना देखता है प्रकटीकरण 13 अध्याय में, इसका बदन चीता जैसा है, इसका पैर भालू जैसा है और इसका मुंह सिंह के समान है। ये जो अलग अलग जानवर थे दानियल के स्वप्न में, प्रकटीकरण के अंदर ये सभी जानवर एक रूप लेकर बैठ गए हैं। ये है आज का यूरोपियन यूनियन जो आज दुनिया की सत्ता अपने हाथ में लेकर चलने वाला है, क्योंकि हर जानवर एक राष्ट्र को दर्शाता है। तो दानियल ने जब इस सिंह को देखा वो ब्रिटेन को दर्शाता है। और दानियल ने क्या देखा? ये सब मिलकर यरूशलेम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मीटिंग अभी हो रही है। ब्रिटेन का प्रेसिडेंट से लेकर हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं टेबल में। आज हम लोग जब देख रहे हैं दानियल के फुलफिलमेंट को, तो यहाँ पर कोफी अन्नन बैठा है, राइस बैठे हैं, इस तरीके से इंसान बैठे हैं, अपने अपने राष्ट्र को बता रहे हैं। लेकिन जब दानियल ने देखा वो इनको नहीं देखा, दानियल इनको देखा। इसका मतलब दानियल ने जो देखा वो आज जो मीटिंग चल रही है इंटरनेशनल लेवल में, इसी मीटिंग को दानियल ने स्वप्न में देखा, लेकिन उसने चिन्हों में लिखा। आज हमारे सामने वो हकीकत में आ गई है। ये लोग क्या बैठ के डिस्कस करने वालों में? जेरूसलम का जो मंदिर है वो पैलेस्टीनियन को देना है या यहूदियों को देना है, इसके ऊपर यूएन मिलकर आज डिस्कशन कर रही है। इस डिस्कशन को चलाने वाला जो होगा वो एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है इस दुनिया में, और ये ताकत आएगी रेवलेशन चैप्टर 13 के वो जानवर के द्वारा। अब रेवलेशन जब 13 आप पढ़ेंगे तो रेवलेशन 13 नंबर हमेशा आपको मालूम है शैतान का नंबर है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस नंबर को ऐसा मानते हैं, कोई भी होटल में जाओगे आप 13 नंबर रूम नहीं रहेगा, 13 नंबर टेबल नहीं होगा,
13 अशुभ माना जाता है। दुनिया में जितनी मेजर एक्सीडेंट हुए 13 नंबर फ्राइडे जब भी आता है वो दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। सो ये 13 एक अशुभ नंबर माना जाता है। लेकिन अब बाइबल में रेवलेशन 13 किसको दर्शाता है? 6 वहीं से उठ रहा है। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 के अंदर लिखा है, उस आदमी का अंक को तुम जोड़ के देख लो, वो 6 होगा। उसका टोटल प्रभु ने दिखाया, टोटल करना आपका काम है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसकी बुद्धि हो उस अंक को जोड़ ले। अब जो बुद्धिमान है अंक को जोड़ लेना। टोटल क्या आएगा वो प्रभु ने बता दिया, 666 आएगा। 6 जो है ये मनुष्य का अंक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल के अंदर जेनेसिस चैप्टर 13 के अंदर सदोम और गोमोरा ये शहर आता है। हालेलुया। आज का सदोम और गोमोरा अमेरिका शहर है, मॉडर्न सदोम। रेवलेशन जेनेसिस चैप्टर 13 के अंदर, बट द मेन ऑफ सदोम विकेड एंड सिनर्स। उसके बाद डिट्रोनोमी 13 के अंदर देख सकते हैं आप, द चिल्ड्रन ऑफ बेलियाल, शैतान के बच्चे। मतलब शैतान 13 नंबर से प्रेम करता है। और बाइबल में जितनी 13 आएगी उधर आपको शैतान का काम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस न्यूमरोलॉजी को पता नहीं 13 नंबर से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन अगर 13 नंबर को आप देखेंगे 666, ये उस आदमी के अंक से जोड़ना है। आपने जोड़ लेना है, ये किसी आदमी का नाम होगा। ये नाम है विकैरियस फिलिडे। विकैरियस का रोमन अंक का वी का मतलब है 5। इस तरीके से आपको रोमन अंक निकालना है, क्योंकि ये नाम रोम से संबंधित होगा। अब इसका अंक निकालोगे, सी का मतलब है 100, ए का मतलब कोई अंक नहीं, आर कोई अंक नहीं, आई जो है 1 को दर्शाता है, वी जो है 5 को दर्शाता है, यस कोई अंक नहीं है। हम लोग जानते हैं रोमन लेटर्स होता क्या है। 112 वहां मिलता है विकैरियस में, पहली में 53 मिलती है और डे के अंदर 501, यानी डी मतलब 500। टोटल करोगे 666। ये दुनिया में एक ही आदमी के नाम में मिलता है। ये आदमी रेवलेशन 13 में आना चाहिए, क्योंकि उसका अंक का टोटल बाइबल के अंदर दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 अशुभ क्यों मानता है, इसके बहुत बड़ी हिस्ट्री है। प्रभु के कितने शिष्य थे? यीशु को मिलाकर एक माइनस होना पड़ा। क्या नाम था उसका? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अशुभ मानते हैं कि जीसस जब भी आया तो 13 हो गया, एक को माइनस कर दिया, वापस 12 में आके रुक गया। हमारे साल के 12 महीने हैं, जिसको हम लोग 13 के रूप से गिने, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद में आदम से लेकर निम्रोद तक 13 जनरेशन है। निम्रोद वो जगह है जहां प्रभु के विरुद्ध में काम किया, प्रभु ने बाबेल टावर को विनाश कर दिया। पृथ्वी में तीतर भीतर निम्रोद राजा। अब अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो निम्रोदी राजा जो है, सुनिए ध्यान से, जिसको आज हम लोग सैंटा क्लॉज करके मानते हैं, क्रिसमस फादर, इसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं, लेकिन ये क्रिसमस फादर और कोई नहीं है, ये निम्रोद राजा है। क्योंकि निम्रोद राजा का जो वाहन था वो रेडियर था। निम्रोद राजा पसंद करता था, जो आज आप क्रिसमस ट्री घर पर रखते हैं, ये निम्रोद राजा का झाड़ था। और मैडोना और चाइल्ड का जो थियरी है, मेरी और बच्चा जो गोद में है, ये निम्रोद राजा और उसका मां सेमीरामिस का फोटो है। ये थियरी वहां से निकला है, जो हर क्रिश्चियन के घर में आज राज कर रहा है। माँ बाप अपने क्रिसमस के दिन, जिस दिन यीशु पैदा हुआ उस दिन माँ बाप अपने बच्चे को झूठ बोलते हैं। कैसे बोलते पता है? बाजार से खिलौना लाते हैं, बच्चे के तकिया के नीचे रखते हैं, कहते हैं रात को क्रिसमस फादर आया था, गिफ्ट दे के गया, तुम सोए थे। ठीक यीशु का जन्मदिन का अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं हम लोग। हमें कहीं ना कहीं तो ये बात को जानना होगा कि आज हकीकत क्या है। 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे नहीं है, ये सन लॉर्ड का बर्थडे है। जब किंग कंस्टेंटाइन कन्वर्ट हुआ 312 एडी के अंदर, उसने पागन धर्म को बाबल में ले आकर मिलाया और कहा देखो तुम्हारा भी जीसस का बर्थडे, हम लोग भी जीसस का सन लॉर्ड का बर्थडे हम लोग एक ही दिन मनाएंगे करके 25 दिसंबर वहां से शुरू हुई। बाइबल के अंदर कोई 25 दिसंबर मनाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मैं नहीं बोलता हूं करेंसी मत बनाओ, दिसंबर चालू हो गया, मिठाई बनाओ, घर में खुशी आनी चाहिए। यही एक मौका है, थोड़ा घर की सुधार होती है, मरम्मत होती है, नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे आशा रखते हैं, पटाखा बजाते हैं। लेकिन रियल मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन क्या है? आप चर्च में जाइए, यीशु मसीह को बाहर करिए, गार्डन के अंदर कोने में सजा के रखा है, चर्च के अंदर डेकोरेशन है। जीसस किधर है?
पास्टर साहब बोले कि जाते जाते संडे स्कूल के बच्चों ने डेकोरेशन बनाया, जरा जीसस को देख लीजिए, जीसस चर्च के बाहर है। क्रिसमस का दिन जीसस गाय के गोठे में और बिलीवर लोग चर्च में बैठे हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आज हम सिखा रहे हैं। आज यीशु मसीह दुनिया में जन्म नहीं लिया, आज वो जन्म लेना चाहिए हर एक के हृदय के अंदर। हालेलुया। अगर किसी ने क्रिसमस मनाना है, यीशु को अपना दिल दे दो, वो आएगा, नया पहनावा वो लेकर आएगा। रियल क्रिसमस मनाना है तो ऐसे मनाओ, ये दुनिया के रीत और रिवाजों को छोड़ दो, क्योंकि ये आपको जीवन में नहीं पहुंचाएगी। ये सब एक धोखादायक रिलीजन मसीहत में आकर लोगों को भरमा दिया है। तो निम्रोद राजा से ये क्रिसमस स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोग राशि को देखते हैं, 12 राशि है, 13वां राशि नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी जब जन्मा कन्या राशि में पैदा हुआ, अब प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन सिंह राशि में आने वाला है। इस्राएल के गोत्र निकालेंगे, वो भी 12 गोत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने शीशे चुना, वो भी 12 चुना। और रेवलेशन के अंदर जब आप आते हैं 17 अध्याय के अंदर, द ग्रेट वॉर, इसमें एग्जैक्टली आपको 13 लेटर्स मिलते हैं। द ग्रेट वॉर, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए 13 में क्या चेंजेस हो रहा है। अमेरिकन डॉलर अगर आप देखेंगे तो उसमें 13 चीज है। जैसे कि ये उकाब पक्षी है, इसको 13 फेदर्स है, 13 फेदर्स है, 13 चेरी है, 13 स्टार्स है, 13 स्ट्राइप्स है। और ऐसा ये अमेरिकन डॉलर के अंदर 13 लक्षण है। इसका मतलब अमेरिका के संबंधित एंटी क्राइस्ट के साथ में कुछ लगाव है। इसीलिए रेवल्यूशन 13 के अंदर ये घटनाएं उठ के आती है। आपने कभी देखा इन बातों को? ये है 13। वो का पक्षी के हाथ में जो ऑलिव ट्री है उसमें 13 पत्ते हैं, उसके पूंछ के 13 बाल हैं, उसके पंख के 13 फेदर्स। इस तरीके से इसमें 13 चीज समाया गया है। क्यों ये अमेरिका ने 13 नंबर को चुना? क्योंकि बाइबल में 13 चैप्टर में अमेरिका का बड़ा रोल है, इसीलिए वो ये घटना को चुना है। खैर, अभी जो आने वाला है, जिनको हमने देखा सिंह बैठा है और ये दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग बैठे, ये लोग जिसको बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप पढ़िए। अब मैं जब एन बोलूंगा आप 1 बोलिए। NEWWORLDOR ये न्यू वर्ल्ड जो आ रहा है एग्जैक्टली 13 फिगर में बनी है। और ये न्यू वर्ल्ड आकर सारी दुनिया को अपने हाथ में लेने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? हम जाएंगे। जो आदमी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके आ रहा है और ये दुनिया को लेकर एकत्रित आ रहा है, उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। मैं समझता हूं आप मेरे को टाइम देंगे आज। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, ये सारे दुनिया को सत्ता करके अपने हाथों में लेगा, जिसके बारे में हम रेवल्यूशन 13 के अंदर ये पाते हैं कि वो अपने दाहिने हाथ में और माथे में मुहर लगाएगा। और इसको आज साइंटिस्ट एक माइक्रोचिप के रूप में बदल दिया। अब ये बात ध्यान में आता है कि एक माइक्रोचिप बनी हुई है और ये माइक्रोचिप आदमी के अंदर इम्प्लांट करने वाले हैं। इसकी साइज जो है एक चावल की जो दाना है इतनी उसका साइज है। अरे आपके हाथ में, दाहिने हाथ में, माथे में लगाएगा। इसके अंदर आपका अभी सारा इंफॉर्मेशन, आपका बैंक रिपोर्ट से लेकर, जैसे कि आज आधार कार्ड निकाला जा रहा है, गवर्नमेंट के पास हमारे सारे इंफॉर्मेशन रहने के लिए ये चिप इंप्लीमेंट किया जा रहा है सारी दुनिया में। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के टाइम सभी लोग एक मत में आना जरूरी है। अब आपका विचार देखो, दाहिना हाथ का मतलब ये नहीं कि हाथ में लगा दिया जाएगा, माथे में लगा दिया। दाहिना हाथ का मतलब आपका जो पावर है उसके हाथ में चले जाएगा। माथे में लगाने का मतलब आपके जो विचारधारा है वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि बाइबल सिंबल में दिखाया गया है। लेकिन नेचुरल तरीके से भी हम लोग अगर देखेंगे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश ने मई 11, 2005 के अंदर ये रियल आईडी एक्ट को कंपलसरी बनाया कि हर अमेरिका के अंदर ये आईडी एक्ट आना है। उसके बाद हम देखेंगे स्पाई चिप्स, ये जब लगाया जाएगा इंसान को, आप कहां भी रहेंगे आपका इंफॉर्मेशन है, आप कौन से दुनिया में कौन से कोने में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स उनके हाथ में चली जाती है। खैर, अभी हमने चिप नहीं लगाया, इसके लिए आप परेशान मत होइए। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी यही बता रहा है आप किधर बैठे हैं, ऑलमोस्ट सब चीज को मालूम है।
आपका सारा जीपीआरएस के द्वारा बताया जा रहा है कि आप कौन से जगह पे कहां बैठे हुए हैं। ये सब चीज क्या चीज को दर्शा रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, थोड़ा आगे जाएंगे। इसकी इम्प्लांटेशन ऐसी होती है, बिल्कुल छोटा सा है। पहले कंपनियों में डायरी में सिग्नेचर किया जाता था। कोई लोग 9 की जगह 11 बजे आकर 9 बजे में साइन करके जाते थे, तो फिर बाद में उन्होंने ये निकाल दिया अंगूठा। अभी मशीन में उंगली रखना है, वो अपना प्रिंट में बता देगा कि आप कितने बजे रियल अंदर आए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1 मिलियन से अधिक लोगों का अमेरिका के शहर के अंदर ही सेम फिंगरप्रिंट है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो उन्होंने अब ये मशीन निकाली है। अब ये मशीन के अंदर इस तरीके से चिप इम्प्लांट किया जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं। आप जाकर एटीएम में खड़े रहेंगे, एटीएम अपने आप पैसा निकाल के देगा, खाली आपने सोचना है, आपका चिप उसको मार्गदर्शन करेगी। आपको पता है आपके पास जो एटीएम कार्ड है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक ही साइज की मिलती है। कारण ये है कि आप दुनिया में किधर भी जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये सब एक अधिकार वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। आपका सारा इंफॉर्मेशन पैसे से लेकर आप कुछ अपने आप से नहीं कर सकते, जो कुछ वो करेगा वही आपको मानना पड़ेगा। ऐसा रूलिंग ये पृथ्वी में आ रही है। हालेलुया। और ये प्लान अभी डिक्लेयर किया गया है अमेरिका गवर्नमेंट ने, और इसके बारे में मैं अगर आपको डिटेल दूं तो इस समय अमेरिका के अंदर 80 हॉस्पिटल्स को ये परमिशन दिया गया है, और 80 हॉस्पिटल में 250 डॉक्टर्स लोगों ने लाइसेंस लिया है ये चिप को डालने का। अभी आप बोलेंगे ये चिप हम नहीं लेने वाले, पर आपको बुखार आया और आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, डॉक्टर एक मामूली सी इंजेक्शन के द्वारा चिप डाल के आपको घर में भेज देगा, आपको खबर भी नहीं रहेगा कि आपके अंदर चिप आ गया है। ये इतना आसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों, समझ में आ रही बात? अरे हमारे हिंदुस्तान में तो आदमी पेट दर्द के लिए एडमिट हुआ, किडनी बेच दिया, बाद में पता चला सेकंड टाइम पेट दर्द आया, किडनी एक ही है, पहले टाइम पे किडनी दर्द में किडनी गायब हो गई। तो फिर ये चिप लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये वन वर्ल्ड रूल के अंदर ये चिप लगाए जाएंगे और आपको खबर तक नहीं रहेगा। ये मार्क रेवल्यूशन चैप्टर 13 के अंदर। उसके बाद में आदमी की कंडीशन क्या होगी? अगर बोलेगा हम ये चिप नहीं लेंगे, he will be without cash, without global ID, he will not be able to drive a car because लाइसेंस भी उसमें रहेगी, then ride a plane or train because आपको टिकट नहीं मिलने वाली है without this information। इसका मतलब you will be a beggar on the road। जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उस समय में आपका सारा ताकत आपके हाथ से निकाल दिया जाएगा। ये कंडीशन आने के पहले प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। ये सबसे बड़ा आश्वासन है हमारे लिए। हालेलुया। अगर आप उसकी तैयारी में हैं, आप चले जाएंगे दुनिया के गड्ढे में। वो चिप लगाए और कुछ करे, हमें क्या करना है? मेरा प्रभु आ रहा है उससे पहले लेने के लिए। सो आज हमारी तैयारी, जब ये घटनाएं हो रही है देखकर हम अपनी तैयारी को करना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? हले चलो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, हल्ले बोलूंगा आप लुया बोलना, ताकि हमें पता चलेगा हम लोग जागरूक हैं। आगे चलकर थोड़े और बातों के अंदर में ले जाना चाहता हूं। हमारे दिनों के अंदर यशायाह 17वां अध्याय बहुत जल्द पूरा होने पर था। अभी मैं फिर आपके लक्ष्य में लाना चाहता हूं कि वो पावरफुल आदमी ये दुनिया में कौन हो सकता है जो ये सत्य को अपने हाथ में लेकर चलाएगा। द बाइबल सेज इन आइज़ाया 17:1 दमस्कस विल बी डिस्ट्रॉयड। दमस्कस को उद्ध्वस्त किया जाएगा। और ये पिछले महीने में होने वाली थी। सीरिया को अटैक करने के लिए जब अमेरिका गया, दमस्कस खत्म होने वाली थी, लेकिन बच गया। कैसे बच गया? सीरिया ने छोटी सी न्यूक्लियर वेपन को रिलीज की और वहां पर हम देखते कम से कम 15,000 से अधिक लोग मर गए सिर्फ गैस लेकर। इसके लिए अमेरिका बहुत बिगड़ गया, सारे स्कूल के बच्चों की लाश। सो प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत गुस्से में आकर इमीडिएटली वॉर डिक्लेयर कर दिया और सीरिया के अंदर सारे हथियार को भेज दिए। यह है सीरिया का मैप और यहां पर आप दमस्कस को देख सकते हैं। यह है दमस्कस, सीरिया कंट्री, और यह है इजराइल। सारे मेडिटेरियन सी के अंदर उसने हथियार लगा दी और ये सब जहाज एक एक सीरिया के बम अड्डे को लगाया हुआ है निशानी। अगर अमेरिका ने हुक्म दिया था तो क्षण भर में सीरिया खत्म हो जाती, जिसके बारे में बाइबल आइज़ाया 17 में लिखा है दमस्कस उद्ध्वस्त होगा।
और ये दमस्कस उद्ध्वस्त होगा। आयशाया 17 में लिखा है, आप इस बात को अगर पढ़ेंगे, समुद्र के द्वारा ये होने वाला है, मतलब इसका नाश समुद्र के हत्या से होगी। और ये जितनी चीज ओबामा ने भेजा था, ये सब समुद्र के हथियार में लगी हुई है। ये है उसका मैप, इमीडिएटली रेडी सेट स्ट्राइक। अगर मान लो स्ट्राइक करके एक आवाज मिल जाती थी, आयशाया 17 पूरा हो जाता था, दमस्कस खत्म हो जाती थी। मुझे नहीं मालूम, मगर प्रभु ने कुछ कृपा रखा है। पूरे अमेरिका के वॉरशिप लगा दिया गया मेडिटेरियन सी में, दमस्कस की तरफ में देखकर मिसाइल से प्लेन देखिए तैयार खड़े थे, सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए कि स्ट्राइक। और इतनी प्लेन अगर उड़ के जाके सीरिया को स्ट्राइक करता तो आप सोचिए सीरिया की कंडीशन क्या होती। बाइबल कहते हैं जड़ से उखाड़ा जाता। ये होने वाली है, ये गैर महीने होने वाली थी, नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में तो होगा ही, क्योंकि वचन को पूर्ण होना है। हालेलुया। पर आज सारी दुनिया इस बात को सोच रही है कि इस वॉर को रोका किसने। कौन वो पावरफुल आदमी होगा जिसने कहा अमेरिका ओबामा को चल पीछे, हत्या नहीं करना, कोई हमला नहीं करना है। कौन ऐसा एक आदमी होगा जिसके हुक्म से अमेरिका एक से पीछे आ रहे, तुरंत सारे हथियार को वहां से उसने निकाल दिया। ये सारी दुनिया के लिए सीक्रेट है। दमस्कस बिल्कुल वो जगह पर है जहां से अगर हमला होगी तो दमस्कस पहला नाश होगा, उसके बाद सीरिया जाएगी समुद्र के रास्ते। और अगर ये वार होगी तो आपने दुनिया की धमकी अगर देखे होंगे तो अजीब सा होगा धमकी। Israel wants Syria not to attack Republic of Israel, and that the US strike. सीरिया कहती है अमेरिका को अगर तू मुझे अटैक करेगा मैं इजराइल को अटैक करेगा। इजराइल बोलता भाई तेरी लड़ाई उसके साथ है, मुझे क्यों मार रहा है। ये सदाम हुसैन के टाइम पे कुवैत का लड़ाई में भी हुआ था, वहां हमला हो रही थी और सदाम इधर इजराइल को बॉम्ब फेंक रहा था, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है जिस दिन इजराइल युद्ध में उतरा उस दिन तीसरी दुनिया की युद्ध हो, दैट विल बी द लास्ट वॉर। इसीलिए हर देश ये कोशिश करता है इजराइल को किसी भी तरीके से घसीट के लाए और युद्ध के अंदर डाल दे उसको, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के लिए इजराइल का नाश होना जरूरी है। अब आगे देखिए, रशिया wants catastrophic consequences if US meddles with Syria। इमीडिएटली रशिया भी आ गया। रशिया का ये सीन आना है। हाँ, प्रभु लिखा है इज़ाइया 19 के अंदर, मैं रशिया को जबड़े में हुक डालकर खींच के लाऊंगा। रशिया कैसा आ गया? रशिया का कोई रोल नहीं था, लेकिन आप देखिए रशिया ने सीरिया को हथियार सप्लाई किया, इसके वजह से रशिया फंस गया। अब दुनिया सोच रही थी ये युद्ध के अंदर रशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन बाइबल बोलता है रशिया का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको आना है। कैसा आएगा? प्रभु बोला मैं जबड़े में हुक डालकर खींच के लाऊंगा, और प्रभु ने रशिया को खींच के लाके खड़ा कर दिया। अब रशिया भी इस मिडिल ईस्ट के वॉर में बात करती है। क्या हमारा बाइबल खुदा का वचन है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैंने कहा था मत्ती 24 में जो 3 सवाल उन्होंने पूछा, यीशु ने सबका जवाब दिया है। सबका जवाब आपके ही बाइबल में है। सवाल है कि कोई आए उसमें थोड़ी सी रोशनी डाले। यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से पैदा होने वाला है, 700 साल पहले आयशाया नबी ने लिखा था। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जरूरत थी, जो समय में आके खड़ा दिया और कहा वो जगत का पाप ले जाने वाला मेमना है। तब तक वचन छिपी हुई थी। कुंवारे का बेटा कौन था किसी को नहीं मालूम था। एक नबी ने आया और उस समय के वचन को उनको रिवील करके बताया। ये सारी बातें आपके बाइबल के अंदर है, लेकिन ये घटना है शॉक for the whole world. Obama cancelled Syria attack strike after Black Pope said no. इसके बारे में आप कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के सामने सिर्फ व्हाइट पोप दिखाई देता है, जिसका नाम है आज पोप आया फ्रांसिस। सुनिए, आपको मालूम है वो पोप मतलब फ्रांसिस, लेकिन आपको मालूम है इसके पीछे एक ब्लैक पोप है जो सारी दुनिया को चलाता है। उसने शब्द बोला तो ओबामा पीछे आएगा। उसी ने सदाम को बोला इजराइल को अटैक मत कर, पीछे आया, सदाम झुक गया। ये कौन आदमी है जिसका शब्द से इतनी बड़ी पावर दुनिया में चल रही है? इसका मतलब जो प्राणी पानी से उठकर आने वाला है, जिसके हाथ में सारी सत्ता रहेगी, उसको 10 सिंह होगा, मतलब दुनिया के 10 बड़े राजा लोग इसको सपोर्ट करेंगे और ये आदमी हुक्म देगा, काम वैसे होगा। और ये हुक्म दे रहा है पर दुनिया की नजर में नहीं है।
ये कार्य बाइबल पूर्ण हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। माफ करना, बहुत ज्यादा समय हो गया है, बस मैं जल्दी खत्म करूंगा। इजराइल का प्रेसिडेंट पेरेस, शिमोन पेरेस ने पोप को जाकर इन्विटेशन दिया, आप आइए जेरूसलम की शांति के लिए, आप आकर एग्रीमेंट बनाइए। ये एग्रीमेंट जो पोप जाकर साइन करने वाला है, ये दानियल 9:27 का एग्रीमेंट है, 1 वीक का एग्रीमेंट साइन करेगा। और इस साइनिंग अथॉरिटी के लिए इजराइल का प्रेसिडेंट, ये 2000 साल में कभी भी इजराइल का डिप्लोमेसी रोम में नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहली बार हुआ कि इजराइल का प्रेसिडेंट पोप के साथ 1 घंटा बैठकर उसको एक बाइबल गिफ्ट दिया। मैं इजराइल क्रिश्चियन लोग का धर्मगुरु को बाइबल गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? उसको एक बाइबल गिफ्ट देकर उसको दिया। और ये कभी हुआ 30 अप्रैल 2013, मतलब इसी साल के अप्रैल 30 को उसको इन्विटेशन मिला। पोप ने बोला बहुत जल्द मैं आ रहा हूं। उसने पूरी डिप्लोमेसी को इजराइल में भेज दिया है और ये एग्रीमेंट का काम चालू है जो दानियल 9:27 के अंदर पूर्ण होता है। 1 सप्ताह का एग्रीमेंट बांधा जाएगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। और फिर बाइबल में लिखा है ऐसा 19 के अंदर कि द किंग ऑफ द नॉर्थ एंड द किंग ऑफ द साउथ विल अटैक इजराइल। सो इजराइल देश के साथ में किंग ऑफ द नॉर्थ इज सीरिया एंड किंग ऑफ द साउथ इज इजिप्ट। और ये दोनों लोग हथियार के लिए तैयार हुए, इजराइल को मारने की तैयारी इनके पास चल रही है। और इसके बीचों बीच इजराइल बहुत छोटा सा स्थान पर बैठा है। सो किंग ऑफ द नॉर्थ आ रहा है, वहां से किंग ऑफ द साउथ आ रहा है। ये दोनों भी वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं इजराइल को तबाह करने के लिए। ईरान ने नया मैप निकाला, इस मैप के अंदर इजराइल है ही नहीं। इजराइल को उसने मिटा दिया, बोला हमारे मैप में इजराइल को हम गिनते नहीं। सारे फलस्तीन लोग इस बात को साबित करते हैं कि इजराइल नाम का देश हम नहीं रखेंगे। और इजिप्ट के अंदर ये दंगा पता चल रहा है। बाइबल के अंदर इजिप्ट जो है कई एक बातों को दर्शाता है। यह है जो पोप अब इलेक्ट होके आया है, ये लास्ट आदमी है। इसके बाद कोई पोप नहीं आएगा। ये उन्हीं का प्रॉफिट मलाकी 1200 सदी में प्रोफेसी किया है कि वो पोप आखिरी पोप होगा जो 266 नंबर होगा। पोप रैटजिंगर जो कुर्सी से उतरा वो 265 पोप था, जो रोमन कैथोलिक के इतिहास के अंदर से। और जो आखिरी पोप जो कुर्सी पर बैठेगा उसको वो लोग मुकुट पहनाने वाले हैं और ये 1 गोल्ड ऑर्डर का अधिकार उसको देने वाले हैं। और वो एक ही आदमी है जो लास्ट चित्र खाली है। 265 पोप हो गया। अब आप घर में जाकर पढ़िए, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 10 के अंदर लिखा है वो 8वां राजा जब आएगा 7वां थोड़ा दिन के लिए रहेगा। ये दुनिया के अंदर एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट हुआ 600 साल के बाद में। कभी पोप ने रिजाइन किया। पोप जब तक मरता नहीं तब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ता। ये पहला पोप है जिसने रिजाइन किया। और आप अपने बाइबल में पढ़ के देखिए 17:10 के अंदर वो आएगा राजा, थोड़े दिन के लिए रहेगा। ठीक, जोसेफ रैटजिंगर थोड़े दिन के लिए था। क्यों ये रिजाइन किया दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन आज से 1900 साल पहले यूहन्ना प्रकटीकरण वाला लिख के रख दिया वो थोड़ा दिन रहेगा। हालेलुया। सारी दुनिया की पॉलिटिक्स बाइबल में लिखी हुई है। कौन सा राजा कब आएगा, कौन सा देश कब हमला करेगा, सारी बातें वचन के अंदर लिखी हुई है। और जब ये घटना होती है उस समय में 6वां कटोरा उंडेला गया। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 के अंदर में ये 6वां कटोरा जब उंडेला गया, यूफ्रेट नदी सूखता है। कौन सा नदी? यूफ्रेट नदी सूखता है। ये यूफ्रात नदी आदम के वाटिका से निकलती है। 6000 साल की इतिहास है, कभी ये नदी सूखा नहीं, लेकिन आज ये यूफ्रेट नदी सूख रही है। इसका सूखने का कारण रेवलेशन 16 में लिखा है ईस्ट का राजा आ रहा है हमला करने के लिए इस्राएल को। और ये ईस्ट का राजा आकर इसी नदी को पार करके आएगा। ईस्ट का राजा जो है चाइना को दर्शाता है। और आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, चाइना ने हिमालय तक हाईवे बना दिया है। हिमालय से पाकिस्तान में जाने के लिए इंडिया की परमिशन चाहिए थी। 2 महीना पहला चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आकर अपने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग लेके गया। आप बोलेंगे क्या सीक्रेट बात हो रही थी? भाई वो हाईवे आपको पाकिस्तान में लेके जाना है, तू अनुमति दे।
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अनुमति मिल गया है। अब वो लोग अटैक करने के लिए 200 मिलियन सोल्जर्स आने वाले हैं। ये 200 मिलियन सोल्जर्स सिर्फ चाइना का पास में, दुनिया में और कोई देश में नहीं। उनके पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी मिलिट्री केवल चाइना ही भेज सकता है। और वो आने के पहले अभी वो ब्रिज नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रभु बोलता है वो कटोरा उंडेला गया, यूफ्रेट नदी सूखता है ताकि वो लोग चलकर इजराइल में जाएंगे। हालेलुया, चिन्ह पूरा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन घटनाओं के बाद में एक और घटना है जो दानियल ने बताया था, बहुत जबरदस्त घटना है वो। इस घटना को अगर आप देखोगे, मैं आता हूं उस घटना के पास, क्योंकि वो आखिरी में बताकर बस बंद करूंगा। एक 10 मिनट और लेना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहेंगे? कोई जल्दी तो नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपको भी महीनों भर स्टडी करें घर पे जाके, तो भी आपको बहुत खाना मिलेगा खाने के लिए। आपको एक वार्निंग और जो समय के बारे में कुछ चिन्ह देके जा रहा है। रेवल्यूशन चैप्टर 8 के अंदर 7 ट्रम्पेट्स निकलती है और ये 7 ट्रम्पेट्स में एक ट्रम्पेट बजती चली जाती है। लोगों का अनुमान है कि ये ट्रम्पेट रेवल्यूशन में ट्रिब्यूलेशन के टाइम बजेगी, लेकिन कुछ आधार में आपको दे रहा हूं ये ट्रम्पेट कब बजी। जब पहला ट्रम्पेट बजा, अभी आप रेवल्यूशन चैप्टर 6 में आएंगे और एक ट्रम्पेट को खोलेंगे तो टाइम हमारे पास कम होगा, लेकिन मैं आपको सारा बता रहा हूं। ये रेवल्यूशन चैप्टर जब ट्रम्पेट बजी थी, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी करके हिटलर ने निकाला था, और ये पहला ट्रम्पेट जब बजी थी, पढ़िए रेवल्यूशन चैप्टर 6 के अंदर। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों से जैसे एक रेवल्यूशन चैप्टर 8 प्रकाशित वाक्य 8। हाँ, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग के आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो अब 7 तुरी तैयार होती है। जब आप वर्ष 9 में आ जाएंगे, ये 7 तुरी आप घर पे जाके पढ़ लेना, मैं सिर्फ बोलते चला जा रहा हूँ। 1948 में यूक्रेन के अंदर जोसेफ स्टालिन ने इस काम को किया, जहां पर लिखा है कि जब वो पहली तुरी बुझी तो पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे झाड़ सब जलाए गए, हरियाली के ऊपर नाश हुई। ये 1941 के अंदर हुआ था, जिसमें स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के अंदर 60,000 इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर चलाए गए, 2 लाख प्रोडक्शन साइट चलाए गए, 872 स्टेट फार्म चलाए गए, 13,000 मशीन और ट्रैक्टर कंपनी चलाए गए, 32,000 जनरल स्कूल्स इंस्टीट्यूशन ये यूक्रेन के अंदर खत्म कर दिया गया। इतना बड़ा नाश कभी भी इतिहास में हुआ नहीं, लेकिन जब पहला तुरी बसती है इतने सारे नाश होती है, जिसको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के रूप में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बाइबल बोलता है जब उसने दूसरा तुरी बजाया तो समुद्र तट में युद्ध हुआ। एक पहाड़ जलता हुआ आकर समुद्र में गिरा, बड़ा पहाड़ जलता हुआ आकर समुद्र में गिरा। जॉन जो बातें बता रहा है वो यही समुद्र है जो आकर गिरी थी हिरोशिमा के अंदर। बहुत बड़ा आग का पहाड़ दिखाई दिया। उसके बाद वो कहता है कि उस युद्ध के अंदर जहाज लड़ाई में गए, मतलब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये समुद्री युद्ध था। और जॉन बताता है 1/3 जहाज नाश हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। 1,35,000 वॉरशिप भेजा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें से 36,000 जहाज डिस्ट्रॉय हुए। मतलब जॉन जहाज को गिना और बोला 1/3 जहाज नाश हुआ। एग्जैक्टली 36,000 बोट नाश हुआ। क्या जॉन ये बातों को देख रहा था? हाँ, ट्रम्पेट के अंदर जो बज रही थी, जॉन उन बातों को सीन विजन में देख रहा था। आप मेरे साथ हैं? 8वां अध्याय प्रकटीकरण का 11 वचन में लिखा है, जब उसने तीसरी तुरी फूकी तो एक तारा आसमान से गिरा, उसका नाम था नागदौना, कड़वा, और ये पानी पर गिरा और सारे पानी को कड़वा हुआ, कड़वा करके सबकी जानें चली गई। ये एक्सीडेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुई थी, और ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट नीपर नदी में, जो जगह है यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल। चेरनोबिल का मतलब है कड़वाहट, यानी जो तारा गिरा था उसका नाम था चेरनोबिल, कड़वाहट। एग्जैक्टली वो न्यूक्लियर नदी 1200 किलोमीटर तक ये न्यूक्लियर नदी पानी देती है सारे यूरोप कंट्रीज को। इस रेडिएशन के कारण बहुत जाने चली गई, लगभग 3 लाख गर्भ गिर गए। कितने लोग बच्चे जो पैदा हुए वो अपंग पैदा हुए। एक बहुत बड़ा पानी को अशुद्ध करने वाला एक्सीडेंट हमारे दिनों में 86 के अंदर हुई थी। यानी एक तुरी बजी, एक आपस जमीन में आ रही है। मेरे पास डिटेल्स नहीं, डिटेल्स आपको पास ले सकता, मेरे पास सारा नोट्स है,
पूरे ट्रम्पेट्स की मेरे पास में इतिहास है, लेकिन मैं आपके सारांश बता रहा हूं कि 7 ट्रम्पेट कैसे हमारे दिनों में बजी, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो बजने वाली है। जब 8वां अध्याय 12वां वचन में पढ़ी, जब 4था तुरी फूकी गई, डिम्बनी, सूरज अंधियारा हो रहा है, चंद्रमा अंधियारा हो रहा है, तारों की रोशनी चली जाती रही। ये आकाश के साथ कुछ संभव है। ये हमारे दिनों के अंदर होने वाली है। 50 सदी के अंदर सूरज की रोशनी की मात्रा में कमतरती आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर जो डिफरेंसेस आई, हर 10 साल के अंदर 30% सूरज की रोशनी कम होती जा रही है। ये साइंटिस्ट लोगों ने इसको निकाला। जब हम छोटे थे, बाहर आंगन में सोते थे, पूरे आसमान में तारे दिखाई देते थे। राजा बाहर जाके देखो, आपको तारा दिखाई नहीं देता। पोल्यूशन आकर सब चीज को ढांप रहा है, ओजोन लेयर में होल पड़ रहा है। साइंटिस्ट इस बात से परेशानी है, इसीलिए आप अपने स्कूटर चलाते हो तो पीयूसी निकालते हो। ये पीयूसी का अर्थ मालूम है आपको? ये 4थी तुरी के अंतर्गत पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में पीयूसी निकाला जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तारा के ऊपर हम लोग को जरा ध्यान देना है। रेवल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 1 से पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं तुरी फूकी तो आसमान से एक तारा गिरा। वो तारा का नाम था अपोलियोन, वो राजा का नाम। वो अथाह कुंड में जाकर चाबी खोल दिया और पृथ्वी में धुएं निकल के आए। ये धुएं पृथ्वी के ऊपर, आपके बाइबल में लिखा है, 3 महीने सूरज नहीं दिखता। और इस धुएं के अंदर से, ये था गल्फ वॉर 91 के अंदर हुई थी, जिसमें से इस तरीके से कुवैत और मिडिल ईस्ट के अंदर अंधेरा हो गया था। इस धुएं में से टिड्डियां आ रही है और जॉन उन टिड्डियों को देखकर कहता है, उनके चेहरे लोहे के थे और उनके पंख जैसे स्त्रियों के बाल उड़ते हैं और उनका आवाज ऐसा था जैसे घोड़े में युद्ध जो है, युद्ध में बड़े घोड़े दौड़ते हैं। इसका सारा डिस्क्रिप्शन जॉन ने दिया, पर उसको मालूम नहीं था इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जॉन ने इसका, और वो टिड्डियां आ रहे हैं जो पंखे घूम रहे थे, वो कहते हैं स्त्री के बाल जैसे उड़ रहे हैं। उसका चेहरा मनुष्य के समान दिखाई दे रहा था और लोहे का था और उनके आवाज, बहुत सारे घोड़े युद्ध में दौड़ते हैं, टगड़क 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 टगड़क। हेलीकॉप्टर का आवाज सुना, गड़गड़ 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 गड़गड़। ये आवाज को जॉन ने सुना, हेलीकॉप्टर। उसने बोला घोड़े दौड़ के आ रहे हैं, ऐसा आवाज आ रहा था। ये वचन जो 5th है और उसका नाम था अपोलियोन, ग्रीक और हिब्रू के अंदर अबद्दोन। अपोलियोन और अबद्दोन का मतलब है डिस्ट्रॉयर। और ये राजा जिसने 91 के युद्ध को छेड़ा, उसका नाम है सद्दाम। सद्दाम का मतलब है डिस्ट्रॉयर। प्रेज द लॉर्ड। सद्दाम हुसैन का नाम भी बाइबल में लिखा है, बोला हालेलुया। जो राजा ये युद्ध को लाएगा। ठीक 91 का गल्फ वॉर 5 महीने चले, जो बाइबल में दिया उतनी तारीख। ठीक 3 महीना सूरज अंधियारा रहा वहां, क्योंकि कुवैत के सारे तेल की बॉडी जला दी गई थी। इतना धुआं हुआ था कि सूरज 3 महीना दिखाई नहीं दिया। एग्जैक्टली उतना ही दिन जितना बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब 5वां तुरी 91 में बच गई। अब आएंगे हम 6वीं तुरी जब बचती है, फिर एफ्रात नदी के ऊपर 4 दूत बंधे हुए हैं, वो खोल दिए जाते हैं। एफ्रात नदी पर क्यों दूत खोल दिए जाते हैं? ये है फरात नदी, जो इराक के अंदर की कंडीशन है, जहां पर अभी इतने मिलिट्री तैनात है। ये नदी ऊपर से निकल कर आती है और ये नीचे अल दस्का में आकर मिलती है। ये नदी टिग्रिस नदी से मिलती है। 2 नदी का संभव है। टिग्रिस नदी में दानियल भविष्यद्वक्ता खड़ा रह के दर्शन देख रहा है और एफ्रात नदी जॉन भविष्यवाणी देख रहा है कि वहां पर युद्ध है। 200 मिलियन सोल्जर्स इस जगह पर आने वाला है युद्ध के लिए, जिसके लिए आज दुनिया के अनेक जगह से पीस ट्रीटी वाले लोग उस नदी की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं। ये एफ्रात नदी जो ईरान के अंदर है, और वो जो सूखी नदी देखी, जो ऊपर के जगह से डैम बनते आ रहा है, नदी सूखता जा रहा है। अब यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ये युद्ध होने वाला है, ऐसा हमें 6वां तुरी बताता है। ये एक बाकी है, 5 बच चुकी। अब 7वां तुरी जो है 11वां अध्याय में बसती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वां अध्याय 15 वचन में 7वां तुरी बसती है। 7वां तुरी प्रभु का आना है। अब देखिए, ध्यान करिए, 9 अध्याय में 6 तुरी बच गई, 7वां तुरी कहां बच रही है? 11वां अध्याय में। 10वां अध्याय में क्या है? हालेलुया, अन्य जातियों का टाइम खत्म होता है। प्रकटीकरण 10 अध्याय 6 वचन पढ़ के देखिए, और अब देर न होगी, टाइम खत्म होता है। कौन सा टाइम?
जिस टाइम के बारे में जीसस ने बात किया था लूक चैप्टर 21 के अंदर, जब अन्य जातियों का समय खत्म होगा, ये सारे घटनाएं होगी। एक जोरदार के नारे हालेलुया। आप सब जागे हुए हैं ना? एक पास्टर जी आए चर्च में, बड़े थके हुए थे और उन्होंने बोला कि आज मैं बहुत थका हूं, मैं बैठ के प्रीचिंग करूंगा। मंडली से एक आदमी एल्डर साहब ने कहा, पास्टर जी कोई बात नहीं, आप बैठ के करिए, हम सो के सुनेंगे। आप तो नहीं सो रहे? हालेलुया। तो ये घटनाएं ट्रम्पेट के द्वारा बजी गई और एफ्रात नदी के अंदर ये घटना होती है और 7वां तुरी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। ये क्लेम करने के लिए आ रहा है क्योंकि मालिक का आसमान से आवाज आया, अब ये परमेश्वर का हो चुका है। यानी 6वीं तुरी बजनी बाकी है, जो एफ्रात नदी में वॉर होगा। 5वीं तुरी 91 में बज चुकी है। ये घटनाएं जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग करीब आ गए हैं। एक आखिरी चिन्ह देकर हम लोग बंद करेंगे। दानियल की किताब में जब हम जाते हैं, एक बहुत जबरदस्त थी दानियल बताता है चैप्टर 2 वर्स 43 के अंदर, और यहाँ पर वो बता रहा है कल जो मैंने आपको कर रहे हैं, और ये दुनिया की बड़े बड़ी लेबोरेटरी में चल रही है। आपको ये अचंभित नहीं लगेगा। अभी देखो सब बच्चे बच्चे इस चित्र को पहचानते हैं। सब बच्चे बच्चे लोग को मालूम है जिन्होंने ये फिल्म देखा होगा। यस, आधा घोड़ा आधा इंसान है नहीं। शैतान पिक्चर और एंटरटेन के रूप में लोगों के सामने ये ला रहा है कि ये काम मैं कर रहा हूं। मिंगलिंग ऑफ द सीड ऑफ मैन। इस पिक्चर में आप बहुत सारी चीज देख सकते हैं, जिसका आदमी का कान के माफिक बकरी, बकरी के माफिक कान है, पैर बकरी के माफिक है, अलग अलग। ये लेबोरेटरी के अंदर काम शुरू है। ये मिक्सिंग ऑफ सीड बाइबल के अंदर कहां हुआ था आपको मालूम है? जेनेसिस चैप्टर 6 में परमेश्वर के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्री सुंदर है, जिन जिन को चाहा उन्हें उन्होंने ब्याह लिया। उन दिनों में दानव पैदा होते थे। ये काम जेनेसिस चैप्टर 6 में शैतान ने वो प्योर लीनेज, वो उमन का सीड नहीं आना चाहिए करके उसने मिक्सचर को लेकर आया ताकि वो करप्ट हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्योर लीनेज से चला आता है, वो करप्ट नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन ये काम शैतान शुरू किया है, ये जेनेसिस से चल रहा है और अभी वो फुल फ्लेश में आ चुका है, जिसको आज साइंस ढूंढ रही है। हमारा साइंस जो बहुत पढ़ चुकी है, बहुत ज्ञानी हो चुकी है, और वो पीछे मुड़ के जब वो अपने परदादा को देखते हैं तो कहते हैं हमारे परदादा बंदर थे। आज का होशियार साइंस कहां से आई? बंदर से पैदा हुई। एक्चुअली साइंस जिस बात को ढूंढ रहा है उस बात को आप देखिए। आदम के वाटिका में ये जानवर था, जो जानवरों की दुनिया और इंसान की दुनिया के बीचों बीच एक जानवर था जो बोलता था। हवा से आके उसने बात किया, क्या परमेश्वर ने कहा है इसमें से किसी का फल ना खाना? इस जानवर का रूप सर्प के माफिक कर्स मिलने के बाद हुआ। उसके पहले वो सांप के माफिक नहीं था। कर्स क्या मिला? तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब पहला वो पैर के बल चलता था। तू मिट्टी चाटेगा, इसका मतलब पहला वो मिट्टी नहीं चाटता था। ये मिसिंग लिंक जो है, इसी को आज के होशियार साइंस ढूंढ रही है। हम बंदर से आए हैं, लेकिन खुदावन ने इसको मिटा दिया जमीन से कि दोबारा ये बीज इंसान के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन आज शैतान उसी बीज को ढूंढ के निकाल रहा है। दानियल भविष्यवक्ता कहा जब इंसान का बीज को मिक्सअप करेगी। अभी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, दुनिया में ऐसा है विरोध हो रहा है। नो एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड। क्या होगा? उनका सर गाय का होगा, शरीर इंसान का होगा। एक ऐसी मिलिट्री फोर्स तैयार हो रही है लेबोरेटरी के अंदर, जिनको गोली, बंदूक और मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन कुछ नहीं कर सकती। ऐसा एक हादसा जो आज कर रहे हैं
बाइबल के अंदर 2600 साल पहले दानियल ने बता दिया है, जब ये घटनाएं पृथ्वी पर होगी तब कयामत आ जाएगी। जिस मिसिंग लिंक को साइंस ढूंढ रहा है, सोचता है कि आदमी बंदर से आया इसकी खोज में, लेकिन प्रभु ने इस मिसिंग लिंक को, ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे। एक युद्ध के अंदर ऐसा हुआ, जब राजा ने जाकर, टाइटस ने जाकर पूरे जेरूसलम को जीत लिया था, तो एक रब्बी के साथ वो बात कर रहा था। और रब्बी के साथ बात करने के टाइम उस रब्बी को बोला कि हम लोग बड़ी ताकत से इस युद्ध को जीते हैं। और रब्बी ने राजा का हाथ पकड़कर उसको एक कमरे में लेकर गया और उस कमरे में कुछ हड्डियां रखी थी, वो ये वाली हड्डियां थी। इन हड्डियों को दिखाया और रब्बी ने उसको कहा, रोमी राजा को, ये हड्डियां देखता है, कनान देश के कनान वंशी 30-30 फुट के आदमी थे, यहोवा हमारे साथ था, हमने उनको मिटा दिया कनान देश में। मत कहना कि तूने हमको जीता, ये तो हमारी गलती हुई कि हम वचन को तोड़े, खुदा ने हाथ निकाल दिया है, वरना 30-30 फुट के आदमी को हमने कनान में जाके मार के आ गए हैं। हालेलुया। यहूदियों के पास इतना विश्वास है, इसके लिए आप देखिए जोशुआ और काम जा रहे हैं, 5 लोगों ने कहा नहीं, हम उनके सामने टिट्टी जैसे नजर आते हैं। ये वंशावली उत्पत्ति 6 में शुरू होती है। इसका आखिरी आदमी जो मरता है वो उसका नाम है गोलियत। गोलियत के बाद ये वंशावली नहीं चली। प्रभु ने एक अभिषेक को लेकर इस वंशावली को खत्म कर दिया। आपको मालूम है दाऊद ने कितना पत्थर लिया? हालेलुया। क्योंकि गोलियत के 4 भाई थे। कितने भाई थे? गोलियत को मिला के 5 होता है। आज हम लोग बहुत सारे अनुमान लगाते, डेविड ने कहा मैं मेरे परमेश्वर के नाम से आता हूं, वो जीसस के नाम से गया था। फिर हम लोग बोलते ग्रेस, दाऊद को अनुग्रह था। ये सब ठीक है, लेकिन एक और रेवलेशन दाऊद के पास था। गोलियत के 4 भाई, गोलियत 5 लोग के लिए 5 पत्थर काफी है। हालेलुया। एक ही पत्थर में गोलियत गिरा, बाकी के उसके भाई लोगों ने चारों को मार दिया। पहले शमूएल 17 अध्याय के अंदर आपको घर पे जाके पढ़ना, गोलियत के 4 भाइयों का नाम लिखा हुआ है। सो ये वंश वहां से मिटाए गए। इनकी साइज क्या थी? इनकी एक हड्डी मिली जान की। इस हड्डी को उन्होंने रूप देकर बताया तो ये हड्डी का बाजू में आदमी खड़ा है, 6 फुट का आदमी। वो आदमी सिर्फ उसके कमर तक भी नहीं आता है। आजकल 6 फुट का आदमी, इतने बड़े इस्राएली लोग जो जाकर 10 गोत्र डर के आए ना, वो यूं ही नहीं डरे। वो आदमी की साइज इतनी थी। इतने बड़े बड़े लोग कैसे पैदा होते थे? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को लिया, और वहां जब मिंगल होता है दानव पैदा होते हैं। हालेलुया। हमारे लोग कलम करते हैं, तोतापुरी आम को लेकर आप उस आम के साथ कलम करेंगे तो राजापुरी आम मिलता है। ये राजापुरी आम साइज में बड़ा होता है। जो भी हाइब्रिड चीज है वो बड़ा होता है। अपना देशी मुर्गी देखो घर में, और इंग्लिश मुर्गी देखो, एक मुर्गी 4-4 किलो का है, वो हाइब्रिड है। हमारा घर का जो 1.5 किलो का होगा ज्यादा, जो ओरिजिनल है। तो जहां भी शैतान ने हाइब्रिड को बनाया वहां ये गड़बड़ी हुई, और ये गड़बड़ी शैतान फिर करने जा रहा है। गोलियत ने जो हथियार लाया था मारने के लिए, उसकी जो बर्छी थी वो लूम की बीप के बराबर थी। गोलियत का हथियार ढूंढ के निकाला है। कितना बड़ा हथियार लेके डेविड के सामने खड़ा था, और देखो एक 6 फुट की औरत उस हथियार के बाजू में खड़ी है। इतना बड़ा हथियार लेके आके डेविड के सामने खड़ा। डेविड एक बौना छोकरा अकेला खड़ा है, खुदा उसके साथ है। और ये आखिरी दानव को उसने मारा जो गोलियत था। लेकिन दानियल कहता है अंतिम दिनों में लोग फिर से इन कामों को लेकर आएंगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, समय अनुमति नहीं देता, और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था कि 12वां अध्याय के अंदर दानियल ने और 3 बातों को कहा। समय के अनुसार अगर प्रभु ने और वक्त दिया, अगली बार आएंगे, आगे की बातों को देखेंगे। अगर खुदा नहीं आया तो मौका मिले तो हम फिर आएंगे ग्राम शहर के अंदर। आइए सब खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर, और प्रभु के लिए उसकी महिमा गाते हुए। यदि आज ये संदेश आपके समझ में आ रही है या आई है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। अगर आज आपके जीवन में तैयारी नहीं है और तैयारी करना चाहते हो तो वक्त आज है। एक छोटा सा कोरस गाता हूं। इस कोरस के अंदर
हर आदमी अपने अपने मन की तैयारी करे। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। गाइए मेरे साथ, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, सब लोग ऊंची आवाज से आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। सबको एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। जो भी यहाँ बैठे हैं, कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया को छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? इसीलिए आज वक्त है, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। बचने का एक ही रास्ता है, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। जीवन और मृत्यु है सामने, तुम जीवन को चुन लो, यीशु के खातिर अपने तुम जीवन को थाम लो। झूठा है ये सारा संसार, यीशु तुमसे करता है प्यार। झूठा है ये सारा संसार, यीशु तुमसे करता है प्यार। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो।
आज इस शहर में इन विश्वासियों के बीच में उन चिन्हों को बताने का तूने अनुग्रह किया। दया हो प्रभु कि हर एक बच्चा है, कोई भी आफत में न जाए, तेरे आने की सहभागिता हर एक को मिले प्रभु। सभी लोग उन सत्य को जाने और अपने आप को तैयार करें प्रभु, क्योंकि तू बहुत जल्द बादलों पर दिखाई देने वाला है। सभी भाई और बहनों को तू आशीष कर। जो दुखी बीमारी है, वचन सुनते समय ही तूने उनको छंटाई दिया है। हालेलुया, क्योंकि उनके विश्वास को तूने बढ़ाया है। वो यहां से छंटाई देकर है, हम यहाँ मांगते हैं तुझसे। इस सभा को तेरे हाथों में समर्पित कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो।